कर लेता हूँ। आप इसे लाइव हम कर देते हैं एंड जस्ट यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं आने के लिए। हु इज द होस्ट है? टीम रिजवान खान होस्ट है। आप भाभी जी आप हैं यहाँ पर या भतीजा है? ये सर मैं हूँ उनके ओके बेटे। ओके। सो आप हैं अवेलेबल तो मैं ये कह रहा हूँ आप लाइव कर दीजिए एक बार यूट्यूब पे ना, यार वो लिंक डाल दीजिए यहाँ पर। ये सर वो हो गए लाइव। लाइव हो गया ना, तो आप लिंक डाल दीजिए एक बार, ये सब लोग अभी ओके पूछ रहे सर। हैं ना बार बार। ओके तो सारे लोग अटेंड मतलब इसे लाइव देख पाए इसके लिए हमने अभी लाइव डाल दिया है इसे, राइट? आप लिंक आप देख सकते हैं, लिंक आ चुका है और इस लिंक के थ्रू आप लाइव यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं सेशन को। सो वेलकम 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 ऑल ऑफ यू वंस अगेन एंड जैसा कि आप जानते हैं कि ये प्रोग्राम सीएमडी के बारे में है, तो मैं पहले छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों को देता हूँ और फिर हम डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। एंड जो होस्ट है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, मोहित त्यागी हैं यहाँ पर, उनको भी आप एक बारी को होस्ट बना दीजिए। वो स्लाइड चलाएंगे बेसिकली सीएमडी के, राइट? मोहित त्यागी के नाम से हैं यहाँ, या शायद ऑलरेडी आप उन्हें बना चुके हैं, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। जस्ट मोहित त्यागी को होस्ट हैं ऑलरेडी, राइट? तो थैंक यू सो मच। सो वेस्टीज प्राइम सीएमडी के स्पेशल सेशन में आपका मैं स्वागत करता हूं सबसे पहले। एंड दो तीन रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से। अप्रोक्सीमेटली 9:30 से 10 बजे के बीच में सेशन रहेगा और मेरी रिक्वेस्ट है कि तो आप वीडियो ऑन करके, वैसे ज़्यादातर लोग मेरे को पहले स्क्रीन पे तो सारे वीडियो ऑन करके दिखाई दे रहे हैं, सेकंड स्क्रीन पे भी सब लोगों का वीडियो ऑन है, थैंक यू सो मच, दैट्स रियली ग्रेट। एंड थर्ड फोर्थ में जाके फिर लोगों के वीडियो ऑफ, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो ऑन करके आप सेशन अटेंड करें ऑलवेज, अगर जितना पॉसिबल हो सके आप वीडियो ऑन करके अटेंड करें। विदाउट वीडियो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कैसे अटेंड होता है, अगर मैं भी अपना वीडियो बंद कर दूँ ना, मैं बात करते करते भी फोन पे चला जाता हूँ, राइट? तो दो तीन चीजें आप हमेशा ध्यान रखें, वीडियो ऑन करके अटेंड करें, हो सके तो हमेशा लैपटॉप पे अटेंड करें, लैपटॉप पे लाइव सेशन लगता है, राइट? मोबाइल पे आप ना करें, टैब पे करें या फिर लैपटॉप पे करें, मजबूरी है तो बात अलग है, राइट? एंड अगर आप लाइव नहीं आ सकते, कोई मजबूरी है, कोई 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 प्रॉब्लम है, फिजिकल कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ की कोई प्रॉब्लम है, आप बैठ के नहीं कर सकते, दैट इज डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, तो आप ऐसे करें। अदरवाइज आप ऐसे करें कि वीडियो ऑन करें, तभी लगता है लाइव सेशन हो रहा है, राइट? अब सीट खाली हो तो आदमी क्या सेशन लेगा? नाम 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 लिखे, पता नहीं कौन है और कौन नहीं है। और देखो, सीएमडी इतना पावरफुल प्रोडक्ट है कि आज आप हैरान रह जाओगे कि ये पिछले 54 सालों से 40 देशों में, अमेरिका से इंडिया में ऑब्वियसली वेस्टीज के लिए आता है, लेकिन इतने सारे देशों में किस तरीके से, कितने मतलब 54 साल पुराना हिस्ट्री है इसका, 40 देशों में ऐसे ऐसे रिजल्ट्स हैं, जो जो लोग नए हैं वो तो हैरान रह ही जाएंगे और जो लोग यूज कर रहे हैं वो हैरान हो चुके हैं। वो सारी चीजें कब है? जब आप सही में इंटेंशनली इस सेशन को अटेंड करोगे। देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप कोई भी प्रोडक्ट अगर समझ रहे हैं, कोई भी सेशन आप अटेंड कर रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप किस किस भाव से उस सेशन को अटेंड करते हैं, क्या इंटेंट है आपका उस सेशन को अटेंड करने का, क्या बेनिफिट चाहिए आपको। आपका जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सही में हार्ट डिजीज से बचना चाहते हैं, आप जितने भी ऑर्गन हैं उनको सही रखना चाहते हैं, सही में अपने आप से प्यार करते हैं, अपनों से प्यार करते हैं, जो आपको चीज हो रखी है, जो कोई भी डिजीज है, कोई बीमारी है, अगर आप उनको ठीक करना चाहते हैं या उसमें लाभ लेना चाहते हैं, या कोई बीमारी हो जो आपको ना हो, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही सेशन में हैं। और अगर ऐसा करने के बाद आप लाखों रुपए कमा सकें, उसका भी अगर आप पता करना चाहते हो, तो बिल्कुल सही जगह आए हैं आप, लेकिन वो मिलेगा जब जब आप लोगे। मंदिर में प्रसाद भी तभी मिलेगा जब तक आप हाथ नहीं बढ़ाओगे, प्रसाद भी नहीं मिलता, राइट? ऐसा नहीं है कि प्रसाद भी आ जाएगा आपके घर बैठे बैठाए। तो आपको वो नॉलेज जिससे आप बहुत पैसा कमा सकते हैं, वो सारी चीजें मिल सकती है, और वो जिससे आप अपनी हेल्थ ठीक कर सकते हैं, अगर आप लेना चाहो। और देखो, लेने के दो तरीके हैं, एक है ट्रस्ट करके लेना और एक है बिना ट्रस्ट करे लेना। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, ट्रस्ट करके सुनना, राइट? जिन्होंने एक साल पहले मार्च 9 को 2023 ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, तो उससे पहले कुछ लोग थे जिन्होंने यूज़ नहीं किया था तब तक। मैं इस प्रोडक्ट को 2011 से यूज़ कर रहा हूँ, मैं बताऊंगा सारा डिटेल में। बट यस, मैं ये कहूँगा आप ट्रस्ट करके सुने पहले, क्योंकि इसके इतने मेराकुलस रिजल्ट्स हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, इस पर ट्रस्ट करना नए लोगों के लिए या जिनको ट्रस्ट करने की आदत नहीं है बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन याद रखना है बात, अगर आप ट्रस्ट करके सुनेंगे और इंटेंशनल रहेंगे, तो आप इस सेशन को ले पाएंगे। और मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरा सेशन या किसी का भी सेशन मेरे बोलने पे नहीं है, आपके सुनने पे है, आप कैसे सुनते हैं।
कितने अटेंटिव होकर सुनते हैं, कितना फोकस्ड होकर सुनते हैं, कितना आप लिख पाते हैं, कितना नहीं लिख पाते हैं, दैट इज डिफरेंट स्टोरी। बस मैं ये बोलूंगा आप लिखें या ना लिखें, लिखे तो बहुत अच्छी चीज़ है, कोई पॉइंटर्स बना लें, ना भी लिखे तो आपको सही में आपके दिल में उतर गया प्रोडक्ट तो काम अपने आप हो जाएगा, राइट। सो वंस अगेन मैं इस सीएमडी के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं, और अपना इंट्रोडक्शन देते हुए, मैं शिवराज सिंह बेसिकली राजस्थान से हूँ, बट बॉर्न एंड बॉटम इन दिल्ली, और 99 से नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ, राइट। इट्स बीन 25 ईयर्स, 25 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ मैं, और जो भी खट्टे मीठे अनुभव रहे वो आज नेटवर्क मार्केटिंग पे पूरा सेशन नहीं है, लेकिन हाँ मैं 2011 से आगे जरूर बताऊंगा। हाँ शॉर्ट में बताया तो 99 में एक जैपनीज मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम चालू किया, 2002 में मेरा उस कंपनी का हाईएस्ट चेक बना 7,95,000 रुपये का, 2002 में। एंड देन आई स्टार्टेड माई ओन कंपनी, मैंने अपनी कंपनी चालू करी। बहुत सारे लीडर्स अपनी कंपनी चालू कर देते हैं, वो मैंने भी किया, और 4 साल में बड़े ही अच्छे तरीके से लॉस में गया, -28 lakhs लॉस खाया मैंने उस कंपनी में, और मैं वो कंपनी नहीं चला पाया, मुझे बंद करनी पड़ी। एंड कोई ना कोई टेक्निकल इशू आ ही जा रहा है। ओके ओके, आई होप अब मेरी आवाज आ रही है। सो 2011 से 2018, प्रायर टू वेस्टीज, वेस्टीज में आने से पहले मैं, एक कंपनी थी मेरी एक्स कंपनी जिसमें मैं काम किया करता था, वहाँ एक ही प्रोडक्ट था जो कि सीएमडी था। यहाँ थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको बताता हूँ। सिर्फ एक ही प्रोडक्ट था और वो था सीएमडी। और मेरे नया प्रोडक्ट था, मेरे को कैसे इंट्रोड्यूस हुआ ये प्रोडक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। 2011 जून में ये प्रोडक्ट मुझे मिला। 2010 11th ऑफ अक्टूबर टू बी वेरी प्रिसाइज, मुझे अच्छे से याद है किस दिन मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ। मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ, मैं अहमदाबाद था और दिल्ली में एक्सीडेंट हुआ उनका, स्कूटर पे जा रहे थे वो, हाँ, और रिक्शे से टकराए और हाफ साइड पैरालिटिक हो गए वो, बेसिकली ब्रेन हैमरेज हो गया। तो डॉक्टर्स ने यहाँ फोर्टिस हॉस्पिटल है, जस्सा राम पहले उसका नाम हुआ करता था, करोल बाग में, तो वहाँ पापा अप्रोक्सीमेटली 33 दिन आईसीयू में रहे और बड़े ही प्रॉब्लम हुए उन्हें। इफ यू वॉइस इशू देन प्लीज रीजॉइन। कोई वॉइस इशू आ रहा है मेरा, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? कैन यू प्लीज यस एक बार आप सही आ रही है आपकी आवाज। ठेंगा दिखा दे आप मुझे। थैंक यू सो मच मुझे ठेंगा दिखाने के लिए। ओके, सो थैंक यू। आवाज आ रही है? जो जिनको आवाज नहीं आ रही है प्लीज वो अपना नेटवर्क चेक करें। सो मुझे प्रोडक्ट प्रोडक्ट मिला और मेरे पापा हाफ साइड पैरालिटिक थे, मैंने बताया। और मतलब एक घर में पेशेंट क्या होता है वो वही जानता है जिसके घर में होता है। वो चल नहीं सकते थे, फिर नहीं सकते, डॉक्टर्स ने बोल दिया था इनके आप सेवा करिए सर, आप चैट में चले जाइए, यूट्यूब लिंक मिल जाएगा आपको। और बड़ी परेशानी हुई उन दिनों, ले गए लेकर आए हम पापा को, और 5-6 महीने मुझे याद है, नवंबर दिसंबर की बात है, दिवाली भी मैंने हॉस्पिटल में मनाई थी उस साल, वो मुझे अच्छे से याद है। मतलब चारों तरफ पटाखे फूट रहे थे और मैं आईसीयू में, मेरे पापा थे और मैं हॉस्पिटल में था। मतलब मुझे नवंबर से याद आया, दिवाली का महीना। एंड बट जो हम कर सकते थे हमने किया। फाइनली उन्हें बोल दिया कि भाई नहीं आप ले जाइए, और वो हमने सेवा की। एक लड़का रखा, एक लंबी कहानी ना करते हुए, सीएमडी मेरा फ्रेंड जो इम्पोर्टर है, इस प्रोडक्ट का इम्पोर्टर मेरा फ्रेंड है, उसने इस प्रोडक्ट को इम्पोर्ट किया और मेरे को बोला कि ये प्रोडक्ट अंकल को देना शुरू कर, और ये जो प्रोडक्ट है इससे सही हो सकते हैं अंकल। तो मैंने, यार तू कैसी बात कर रहा है, आशीष नाम है उसका, मैंने, तू कैसी बात कर रहा है आशीष, ये ऐसा है, मतलब डॉक्टर्स ने भी मना कर दिया है, तो ये क्या करेगा प्रोडक्ट और क्या नहीं करेगा, सब बेकार की बातें हैं। बात आई गई होगी, मैंने दोबारा वो एमएनएम कंपनी स्टार्ट कर रहा था उस टाइम तो उसने मुझे बोला, दोबारा बोला मुझे, एक बार 3 बार बोला, 4 बार बोला। एंड somehow मैंने, चल यार तू कह रहा है तो कर लेते हैं। और मुझे सहारा बंद हुई थी मेरी वो कंपनी में, बड़ा परेशान था मैंने, यार कुछ अपना कोई अच्छा प्रोडक्ट मिले तो कुछ काम करें। एंड फाइनली मैंने वो प्रोडक्ट लिया, और अभी कंपनी चालू नहीं हुई थी, मैंने प्रोडक्ट दिया और पापा मम्मी को दिया, बिना भरोसे के दिया, टू बी वेरी स्ट्रेट विद यू गाइस, बिना भरोसे के दिया, लेकिन हाँ दे दिया। एंड लेकिन मम्मी ने समहाउ, मरता क्या ना करता वाली बात है, उन्होंने भरोसा किया और पापा को देना शुरू किया। और विद इन 15-20 डेज उनका राइट हैंड ऐसे, राइट हैंड साइड पैरालिटिक थे पापा, तो उनके राइट हैंड साइड ऐसे हल्का हल्का हिला, हाथ हिलना चालू हुआ, पैर हिलना चालू हुआ। तो मैं सोचा फिजियोथेरेपिस्ट जो घर पे आता है शायद उसकी वजह से ये हो रहा है। तो मम्मी ने बोला नहीं नहीं, वही फिजियोथेरेपिस्ट से होता तो पहले भी हो जाता है, जब से तू नई शीशी रहा है। एक्चुअली मेरी मम्मी इसको शीशी ही बोलती है आज भी, शी इज फ्रॉम रेवाड़ी। एंड
इतने पढ़े लिखे नहीं है मम्मी, तो वो हमेशा बोलती है जब से तू ये शीशी लाया है, उस टाइम में प्योर वाइट हुआ करती थी, ये जो व्हाइट कलर की तो शीशी लाया है, उनकी पैकिंग डिफरेंट थी, ये इसकी वजह से हो रहा है। तो मैंने कहा नहीं, ये इसकी वजह से ऐसे कैसे हो सकता है? कहता हाँ, मम्मी को भरोसा हो गया, और वो डेली उन्होंने देना शुरू किया। एंड यू वोंट बिलीव, 3 महीने बाद, जुलाई अगस्त सितंबर, हाँ सितंबर की बात, सितंबर अक्टूबर की बात है, पापा खड़े हुए, पापा चलना शुरू हो गए, पापा खुद नहा लेते थे, मतलब खुद अपने स्वयं सारे काम करने लगे। और पढ़ाई अचरज और बहुत ही, मतलब इतना मैजिकल था हमारे लिए कि मैं आपको क्या बताऊं। फिर मम्मी ने लेना शुरू किया, जब भरोसा हुआ उनको देख के, तो फिर मैंने भी लेना शुरू करा उस कंपनी का। 2011 में, आज भी ध्यान है, डेट भी ध्यान है मुझे, 6 नवंबर को कंपनी लॉन्च हुई थी, 6 नवंबर 2011, जहां मैं 2018 तक था, 7 साल इस प्रोडक्ट के साथ। और वहां मेरे पापा, मैं गाड़ी में उन्हें लेके गया, और वो सही में स्टेज पे खड़े हुए उन्होंने शेयर करा कि भाई मेरे को क्या एक्सपीरियंस था। एंड मेरे आज भी गूज बम्स आ जाते हैं। और पापा 2019 तक रहे, और जून 2019 में ऊपर वाले ने उन्हें अपने पास बुला लिया। लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगा, अगर 8-9 साल एक्स्ट्रा मेरे पापा की एज बढ़ी, तो ये प्रोडक्ट बहुत ही मिराकुलस चीज कर गया, सही। तो हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं। मम्मी को बहुत, मतलब आज शीज 75-76, अभी 75 साल की है मम्मी, और इतनी हेल्दी है, टचवुड, और हेल्दी रहे हैं वो। रेगुलर सीएमडी पीते हैं, उन्हें उनके 5-6 डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन हुए, कभी क्या कभी क्या, बहुत सारा एसिड बनता था उनके शरीर में, और बहुत सारी चीजें, हेल्थ प्रॉब्लम्स थी, घुटनों की प्रॉब्लम्स थी, पता नहीं क्या क्या थी, मेरे को तो इतना ध्यान भी नहीं है अभी। वो उन सब में उन्हें रिलीफ मिला, और आज बहुत रिलीजियसली वो लेती है। मैं अपनी बात करूँ तो मेरे को बहुत मेजर, देखो हम चौहान हैं बेसिकली, राइट? तो एसिडिक खाना पीना ज्यादा रहा है, जैसे नॉन वेजिटेरियन है, और एसिडिक चीजों से एसिडिटी बड़ी बन जाती है, तो बहुत एसिडिटी बनती थी मुझे। और मैं सही बताऊं तो मैं चाय का शौकीन हूँ, मैं एक चाय के अलावा कभी पी नहीं पाता था, एसिडिटी बन जाती थी। या शाम को अगर कुछ अच्छा नॉन वेज बनाया तो मैं खाता नहीं था कि यार एसिडिटी हो जाएगी, रात को सवेरे ही खाता था, रात को नहीं खाता था उन दिनों। 2011 से पहले की बात कर रहा हूँ, जब ये सारा कुछ हुआ और मैंने यूज करना स्टार्ट किया, तो पता एसिडिटी क्या होती है मुझे मालूम नहीं है आज, सही बताऊँ तो। जैसे मैं अभी, मेरा लास्ट ट्रिप कश्मीर में रहा, तो वहाँ बड़े डिफरेंट डिफरेंट नॉन वेजिटेरियन डिशेज हैं। फिरदौस भाई हैं यहाँ पर भी अवेलेबल हैं, जो मीटिंग कर रहे हैं, उन्होंने उन्होंने चिकन खिलाया अपने घर का, वहाँ याकनी खाई, वहाँ एक डिश होती है, तो इतना कुछ खाया, इतनी चाय पी, इतना हमने ट्रैवल किया, इतना इतना घूमे फिरे, बट क्या होती है एसिडिटी मुझे मालूम नहीं है, मतलब इतना मेजर बेनिफिट मुझे हुआ। मेरी वाइफ को मेजर थायराइड की प्रॉब्लम थी, 2011 में थी, मांसपेशियां खिंच जाती थी, क्रैम्प की प्रॉब्लम थी, वो खत्म हुई। तो मतलब इस प्रोडक्ट ने हमारे घर में आज भी 8-10 बॉटल खत्म होती है रेगुलर बेसिस पे, 2011 से लेके आज तक। और इतने मेराकुलस रिजल्ट्स हमने देखे हैं, ये तो मैंने शेयर करा है कि इस प्रोडक्ट ने क्या क्या रिजल्ट दिए। लेकिन हाँ, मैं बताऊंगा इसके बारे में डिटेल में। लेकिन हाँ, ये गट हेल्थ के लिए, जैसे कि अभी मैंने 17 अप्रैल अपने टेस्ट कराए थे। मोहित अभी मेरा फ्रेंड है यहाँ, जो चलाएगा अपनी हमारी पीपीटी, मैंने उसको भी दिखाया। एंड किडनी, लिवर, एट द एज ऑफ 50 साल की उम्र में मेरे सारे ऑर्गन्स ठीक है। ऑल क्रेडिट गोज टू मेजरली सीएमडी। फिर हाँ, लिवर हेल्थ भी मैं लेता हूँ, क्रेल ऑयल भी मैं लेता हूँ, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। वेस्टीज में आने के बाद, 2018 के बाद मैंने लेने शुरू करे वो सीएमडी। वो 7 साल से मैं 18 से ले रहा हूँ, और 18 से लेके आया वेस्टीज में आने के बाद भी मैं रेगुलर सीएमडी लेता रहा। लेकिन फाइनली हमारे ट्रायो मैनेजमेंट, हमारे त्रिदेव मैनेजमेंट की बदौलत, मैं आज भी बहुत 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 तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ वेस्टीज मैनेजमेंट का, जो ये प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च किया। और फाइनली 5 साल लगे मुझे, सही बताऊं तो, इस प्रोडक्ट को लाने में। ऐसा कह लीजिए, मैं हमेशा ही माननीय महोदय बाली सर को यही बोलता था कि प्रोडक्ट ऐसा है वैसा है, तो कुछ हैसल्स थे, कुछ रीजंस थे, एफएससीआई 50 चीजें थी, वो ये प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हो पा रहा था। और फाइनली ऊपर वाले ने सुना, और ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, और वेस्टीज में आया। सो शॉर्ट में मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा इस सीएमडी का, 2018 से लेके 2000 आज 2024 आ गया है। 6 साल कंप्लीट करे हैं मैंने वेस्टीज में। मैं डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हूँ। मेरा हाईएस्ट पे आउट वॉज 7,48,000। पहले महीने मैंने सिल्वर किया, थर्ड मंथ मैंने क्राउन किया, सेवन्थ मंथ मैंने यूसीडी किया, 12वें महीने मैंने डीसीडी किया, 2 साल बाद डीयूसीडी किया, एंड नाउ आई एम डीयूसीडी। एंड सीएमडी के बारे में मैं आज आप लोगों से बात करने आया हूँ। तो मैं बिजनेस की बात कम करते हुए आज सीएमडी की बात करता हूँ। तो ये प्रोडक्ट क्या है, थोड़ा सा ब्रीफ, सम स्लाइड पे आ जाते हैं मोहित भाई, राइट? स्लाइड्स पे चलते हैं, और थोड़ा सा मैं तेज चलूंगा, जिससे मैं बाद में आप लोगों की शेयरिंग और टेस्टिमनी भी ले पाऊँ, राइट? जो क्वेश्चन है अभी आप अपने पास रखिए, जितने भी हैं वो थोड़ा सा मैं पहले एक बारी हम डिटेल में कंप्लीट कर लें, उसके बाद हम क्वेश्चंस भी लेंगे, लेकिन अभी नहीं।
तो ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल रखने के लिए हमें क्या चाहिए, राइट? इस पावरफुल बिजनेस सेमिनार में, सीएमडी के सेमिनार में आपका स्वागत है। सॉरी। तो सबको मालूम है, अच्छा सोना, अच्छा लाइफस्टाइल, अगर हम खेल कूदें, एक्सरसाइज करें, अ, अच्छा फूड लें, फ्रूट्स लें, साइकिलिंग करें, तो ये अच्छी लाइफ रहेगी। सारे लोग ये जानते हैं। आगे चलते हैं, थोड़ा तेज चलेंगे मोहित भाई। लेकिन हम जानते हो सब कुछ है, लेकिन फिर भी बैलेंस डाइट लेने के बाद भी आजकल लोग हेल्दी नहीं है, ये याद रखना। कितनी, मतलब प्रॉब्लम क्या है? बैलेंस डाइट ले तो लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है कि लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। इसके बारे में मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा आप लोगों को, खाने पीने में हमें क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है। आप सब लोग जानते हैं न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को चाहिए वो हमें नहीं मिल रहे हैं। इसकी वजह है कि हम अच्छे लाइफस्टाइल के बावजूद अपनी बैड हेल्थ की तरफ बढ़ रहे हैं। और आप ये जानते हैं, देखिए विटामिन डेफिशिएंसी के बारे में जानते हैं, विटामिन बी 12 कम हो जाए, विटामिन डी कम हो जाए तो हड्डियों में प्रॉब्लम हो जाती है। न्यूट्रिशनल फुलफिलमेंट चाहिए हमें, प्रोटीन चाहिए। आप बड़े अच्छे से, हमारा प्रोटीन का रेंज कितना पावरफुल है हम सब लोग जानते हैं। प्रोटीन रिक्वायरमेंट के बारे में आप जानते हैं, न्यूट्रिशन फुलफिलमेंट के बारे में जानते हैं, हेयर एंड स्किन हेल्थ के बारे में, हेयर के लिए, स्किन के लिए कौन कौन से क्या क्या प्रोडक्ट, ये सब जानते हैं। बट व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर योर मिनरल डेफिशिएंसी? मिनरल डेफिशिएंसी बहुत बड़ा गैप है मार्केट में, मतलब आज भी कोई सॉल्यूशन नहीं है मिनरल डेफिशिएंसी का, राइट? और मिनरल्स आज आप जानेंगे, अगर नहीं जानते हैं तो इससे बड़ी कोई चीज ही नहीं है। शरीर में मिनरल्स ये हैं जिससे शरीर बनाया, ये पूरा यूनिवर्स मिनरल से बना है। मैं धीरे धीरे आप लोगों को बताऊंगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, कभी सोचा है आप लोगों ने? तो पहले मैं बताता हूँ मिनरल डेफिशिएंसी के साथ साथ कि मिनरल्स हैं क्या। मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स फाउंड इन द अर्थ। हमारे पृथ्वी पे पाए जाने वाले नेचुरल तरीके से एलिमेंट्स हैं जिनको हम मिनरल्स बोलते हैं। नेचर ब्रेकडाउन रॉक फॉर्मेशन कंपोज्ड ऑफ मिनरल कंपाउंड्स, राइट? जैसे पहाड़ हैं, रॉक्स हैं, रॉक फॉर्मेशन जब वो ब्रेक करते हैं, ब्रेक, तो उनमें से मिनरल्स निकलना चालू होते हैं। दीज एलिमेंट्स बिकम पार्ट ऑफ द सॉइल। ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो मिनरल्स हैं, ये हमारी मिट्टी का पार्ट बन जाते हैं। यानी कि हमारी मिट्टी में मिनरल्स हैं। मिट्टी मतलब हमारी धरती माता में मिनरल्स हैं। प्लांट्स यूटिलाइज द मिनरल्स फाउंड इन सॉइल टू ग्रो। एक बारी और यूट्यूब लिंक डाल दीजिए, हेमंत जी बोल रहे हैं। तो प्लांट्स यूटिलाइज द मिनरल्स। अब जो मिट्टी में मिनरल्स हैं उसी का फायदा उठाते हैं हमारे प्लांट्स, यानी कि जो भी पेड़ पौधे, सब्जियां, फ्रूट्स उगते हैं वो मिट्टी में मिनरल्स होते हैं, इसलिए वो यूटिलाइज कर पाते हैं उन मिनरल्स को, और हमारे लिए बड़े ही अच्छे होते हैं। एनिमल्स एंड ह्यूमंस, यानी कि जो पशु पक्षी और आदमी लोग, यानी कि ह्यूमंस, ईट एंड ड्रिंक मिनरल कंटेनिंग प्लांट्स एंड वाटर। जो भी खाना पीने में हम प्लांट्स या कोई पेड़ पौधे जो खाते हैं, पक्षी या एनिमल्स, या पानी पीते हैं, उनके अंदर मिनरल्स हैं जिससे हमें मिनरल की डेफिशिएंसी नहीं होती है। एनिमल्स एंड ह्यूमंस आर डायरेक्टली कंज्यूम प्योर मिनरल डिपॉजिट सच एज सॉल्ट। हम सॉल्ट भी लेते हैं, प्योर डिपॉजिट है मिनरल का। नेक्स्ट, ओके, मिनरल्स आर सब्सटेंस, ये मैं बता चुका हूँ, जैसे कि सिलेनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, जिंक, कैल्शियम, कोबाल्ट, क्रोमियम। अब यहाँ पर इतने सारे मिनरल्स के कैप्सूल्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये सारे मिनरल्स हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों को मिनरल्स की नॉलेज है नहीं। लोग जानते तो हैं कि भाई आयरन किस में है या नहीं है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये मिनरल्स हैं। नेक्स्ट, सो ज- खाने और पीने में मिनरल्स होते हैं, जैसे कि मैंने बताया, खाने में हम मिनरल लेते हैं और पीने में मिनरल लेते हैं। अगर मैं आरओ पानी की बात करूं, देखो आरओ क्या है। आरओ के पानी में नष्ट हो जाते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम। कैल्शियम मैग्नीशियम क्या है? मिनरल्स हैं। WHO ने चेताया, आरओ का पानी बन सकता है मौत का कारण। शरीर में खून की कमी ला सकता है आरओ का पानी। देखो रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जिनको नॉलेज नहीं है वो लें, और जिनको है वो उसको, इस नॉलेज को इंक्रीज करें, बढ़ाएं। रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम करता क्या है? पानी है गंदा, कॉन्टेमिनेटेड पानी अगर हम पियेंगे, गंदा पानी पियेंगे, तो हमें बीमारियां हो जाएंगी। इस वजह से इसे आरओ सिस्टम का इजाद हुआ, राइट? जब आरओ सिस्टम बहुत छोटा था, जब ये आरओ सिस्टम चालू हुआ, तो आरओ करता क्या है? पानी को शुद्ध कर देता है, साफ कर देता है। जब वो साफ करता है, तो आरओ को इतनी नॉलेज नहीं है कि पानी में क्या क्या साफ करे, बुराई साफ करे या अच्छाई साफ करे। वो तो साफ करने में लगा, तो करता क्या है? बिल्कुल साफ कर देता है। वो बुराई तो साफ करता ही करता है, जितनी गंदगी होती है निकाल देता है। जो अच्छाई है, यानी कि अच्छाई क्या है? मिनरल्स हैं आरओ में, सॉरी, पानी में मिनरल्स हैं जो अच्छाइयाँ हैं, राइट? और बुराइयां क्या है? जो कोई गंदगी मिक्स हो गई है उसके अंदर, राइट? तो उसको साफ करने के लिए आरओ सिस्टम इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो गंदगी साफ करी, उसके साथ साथ अच्छाई भी साफ कर दी। अब मिनरल्स पानी में हम सबसे ज्यादा डिपेंडेंट, हमारा शरीर डिपेंडेंट है खाने और पीने में। मिनरल्स हम, हमारी बॉडी बनाती नहीं है, हम पूरे डिपेंडेंट है बाहर से खाने और पीने में। ज्यादातर मिनरल्स हमें पीने में मिलते थे, लेकिन वो खाने और पीने में मिलते हैं, लेकिन वो पानी में नहीं है, क्योंकि आरओ क्या करता है? साफ कर देता है बिल्कुल, अच्छाई भी और बुराई भी।
बुराई भी और अच्छाई भी, राइट? सो इट कैन बी कंक्लूडेड, ये अब हम इसे कंक्लूड कर सकते हैं, अब हम ये जान सकते हैं कि इट इज नॉट लाइकली दैट वी कैन ईट इनफ फूड टू गेट फुल रेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक एसेंशियल ट्रेस मिनरल्स, प्रोटीन्स एक्सेट्रा रिक्वायर्स टू ऑब्टेन ऑप्टिमम हेल्दी एंड लॉन्जिविटी। अब हम इस क्रक्स पे आ सकते हैं कि हम जो भी खाना जो खा रहे हैं, अब खाने में भी आप जानते हो मिट्टी में कितने मिनरल्स रह गए हैं, राइट? मिट्टी एक, जहाँ एक बारी खेती होती थी, चार चार बार खेती होती है, और मिट्टी में उतने मिनरल्स ही नहीं रहे, राइट? इस वजह से, और कितना ज्यादा कमर्शलाइजेशन हो गया है। तरबूज को लाल कैसे करते हैं आप लोगों को मालूम है, किस तरीके से अंडे बनाए जा रहे हैं सब लोगों को मालूम है। तो चाहे वेज हो चाहे नॉन वेज हो, किस तरीके का खाना पीना रह गया है, इस वजह से हम हमारी हेल्थ खराब हो रही है, राइट? ओके, so every ailment, sickness, and every disease can be traced back to an organic trace mineral deficiency. टीन्स पॉलिंग एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला है। तो आप ये लाइन समझना, किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी, एलमेंट, कोई भी सिकनेस, किसी भी प्रकार का डिसीज जिससे आप कंफर्ट नहीं है, एवरी डिजीज कैन बी ट्रेस्ड बैक टू एन ऑर्गेनिक ट्रेस मिनरल डेफिशिएंसी। यानी कि एक कोई ना ट्रेस मिनरल मतलब बड़ी छोटी मात्रा में पाए जाने वाले मिनरल जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है, बड़े छोटे छोटे ट्रेस मिनरल होते हैं, छोटे मिनरल, और महीन मिनरल बोलते हैं इन्हें। और इसके अपोजिट जो बड़े मिनरल्स होते हैं उनके बारे में मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि बड़े बड़े साइंटिस्ट ने बोला है कि अगर आप ये नहीं लेंगे तो बहुत प्रॉब्लम है। सारी सारी प्रॉब्लम्स जो है उसका जड़ एक ही है, एक मेजर रीजन जो है वो है मिनरल डेफिशिएंसी। मिनरल फॉर द फाउंडेशन ऑफ एवरी लिविंग बीइंग, बुनियाद है हर ह्यूमन बीइंग की, जो बुनियाद है वो मिनरल्स है। ब्लड और बोन के लिए फाउंडेशनल है, राइट? सारी चीजों का फाउंडेशन, हमारी बॉडी जो है उसका फाउंडेशन, उसकी बुनियाद जो है मिनरल्स है। वो क्या है, कैसे है, मैं डिटेल में बताता हूँ। मिनरल्स ट्रांसमिट्स इंपल्स फ्रॉम योर नर्वस सिस्टम टू आवर एक्सट्रीमिटीज एंड वाइस वर्सा, राइट? आपके नर्वस सिस्टम में भी ट्रांजिशन जितना भी है मिनरल्स के कारण ही है, राइट? नेक्स्ट आगे चलते हैं। फूड रिच इन मिनरल यू शुड इंक्लूड इन योर डाइट। इसमें कुछ फूड्स मैंने पोटेशियम के लिए, जैसे कि आप केला लें। देखो अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, पोटेशियम, केले में पोटेशियम होता है, आयरन में आयरन होता है सेब में, ये सब लोग जानते हैं। अलग अलग स्रोत हैं, वेज एंड नॉन वेजिटेरियन अलग अलग स्रोत हैं। जैसे पालक में आयरन पाया जाता है, मैग्नीशियम जो है चिकन में पाया जाता है, प्रोटीन चिकन में पाया जाता है, ऐसे करके बहुत सारी चीजें हैं अगर आप देखेंगे तो। अगर आप देखें मैक्रो मिनरल्स बोलते हैं जो कि माइनर ट्रेस मिनरल्स, और माइक्रो और मैक्रो मिनरल्स है। मैक्रो मिनरल्स मतलब बड़े मिनरल्स, और माइक्रो मिनरल जो छोटी मात्रा में पाए जाते हैं, मैक्रो मिनरल जो बड़ी मात्रा में चाहिए होते हैं हमारी बॉडी में, राइट? तो ये जो मैक्रो है वो होते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस एंड क्लोराइड। ट्रेस मिनरल्स जो कि छोटी मात्रा में हमें चाहिए, दे आर रिक्वायर्ड इन स्मॉलर अमाउंट बाय द बॉडी। दे इंक्लूड आयरन, कॉपर, सेलेनियम, जिंक, आयोडीन, क्रोमियम, मैंगनीज, फ्लोराइड। मैंगो में जैसे मैंगनीज होता है, क्रोमियम, सेलेनियम, ये हाईली एंटीऑक्सीडेंट जो मिनरल है वो सेलेनियम है, क्रोमियम है, राइट? तो ये हमें रिक्वायर्ड है। तो ये बहुत सारी चीजें जिनसे आप ले सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जगह से वो चीजें मिलती नहीं है जो रिक्वायर्ड है। तो हम क्या करें फिर? वाई वी desperately need to supplement minerals. One of the vital nutrients that contributes to better health in mineral, the spark of life. Next to water, minerals are the backbone of cell physiology. अब एक चीज ये समझनी बड़ी इंपॉर्टेंट है, आज मोहित भाई से मेरी बात हो रही थी। One of the vital nutrients that contributes to better health is mineral, the spark of life. जो सबसे वाइटल न्यूट्रेंट हमारी बॉडी को चाहिए, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो मिनरल है, द स्पार्क ऑफ लाइफ। स्पार्क ऑफ लाइफ क्यों बोला गया है? यही लाइट क्यों है लाइफ में? जैसे कि एक स्पार्क है, अगर हम गैस स्टोव चलाते हैं तो एक लाइटर होता है हमारे पास, उसकी स्पार्क से गैस जल जाती है। छोटा सा स्पार्क है तो बहुत छोटी सी चीज, लेकिन गैस जल जाती है और पूरा गैस सिलेंडर उससे खत्म हो सकता है, और गैस सिलेंडर्स खत्म हो सकते हैं उससे, और हजारों लोगों का खाना बनाया जा सकता है। यानी कि वो छोटी सी स्पार्क है जिससे कि सारी चीजें हो रही हैं। तो मिनरल जो है ना, बहुत छोटी मात्रा में आपकी बॉडी में चाहिए। कई मिनरल, जैसे मैंने बताया, ट्रेस अमाउंट में चाहिए, बहुत छोटी मात्रा में चाहिए। जैसे मैंने अभी कई सारे मिनरल्स बताए आप लोगों को, आयरन, कॉपर, और कई चीजें बताए मैंने। तो वो स्पार्क ऑफ लाइफ है। अगर वो नहीं है तो आपकी लाइफ में, मतलब वो स्पार्क का काम करते हैं, अगर वो नहीं है तो आपकी लाइफ में वो खाना नहीं बन पाएगा जो गैस जलने के बाद वो स्पार्क चलाता है, राइट? सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि मिनरल स्पार्क ऑफ लाइफ। व्हाट मिनरल्स डू, मैं
हमने ये खुद बनाया है अपने तरफ से, मैं आपको बताया तो मेंटेन इलेक्ट्रिक नर्व पर्सल। मैं मिनरल की फुल फॉर्म को ऐसे लिखा है हम लोगों ने। इम्प्रूव मसल एक्शन, आपकी मसल एक्शन को इम्प्रूव करता है। न्यूट्रलाइज स्ट्रेस, अगर आप मैग्नीशियम की मात्रा अच्छी बॉडी में आपके जा रही है, जिंक जा रहा है आपकी बॉडी में, पोटेशियम जा रहा है, तो आपका स्ट्रेस एंग्जाइटी नहीं रहेगा। मसल एक्शन के लिए तो ऑब्वियसली मैग्नीशियम बड़ा ही मेजर रोल प्ले करता है। कैल्शियम हमारी बॉडी के हड्डियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सट्रैक्ट टॉक्सिन्स आउट ऑफ द सेल, जितने भी मिनरल्स हैं ये आपकी डिटॉक्सिफिकेशन के काम आते हैं। रेगुलेट वाटर कंटेंट इन द बॉडी, वाटर कंटेंट ठीक रखता है आपकी बॉडी में। ए फॉर एक्टिवाइज एंजाइमेटिक फंक्शन, एंजाइम्स के फंक्शन ठीक रखता है। लोड लोड अप टू स्ट्रेंथन द इम्यून सिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन देता है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। एस फॉर सस्टेन सेल लाइफ, आपकी सेल लाइफ को सस्टेन करता है। मिनरल्स ये काम है आपकी बॉडी पे जो करते हैं। मिनरल की हमने फुल फॉर्म बनाई है मिनरल्स को लिख के, राइट। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। सो एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी को मिनिमम साइड पे 60 मिनरल्स चाहिए। वैसे तो अगर 70-80 भी मिल जाए, 84-90 भी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम 60 मिनरल्स चाहिए, राइट। लेकिन हमारे खान पान में 16 से 18 मिनरल्स ही हमें मिलते हैं। आप पीछे चलते हैं, 16 से 18 मिनरल्स ही हमें मिलते हैं और हमें 60 मिनरल्स की आवश्यकता है। क्या करें हम? और देखो, अगर मिनरल्स कहीं पर ज्यादा मिल भी गए किसी फूड वूड में, तो हमारे खाने पीने की पद्धति ऐसी है, खाने पीने का तरीका ऐसा है हमारे शरीर में कि वो मिनरल्स जल जाते हैं, राइट, खत्म हो जाते हैं। मिर्ची उर्ची डाल के, यहाँ जो भी इंडिया में स्टाइल है, बॉयल्ड नहीं खाते आप लोग, राइट। तो बचा कुछ वहां भी खत्म हो जाता है, तो हमारी बॉडी को नहीं मिलते हैं। तो अब हम क्या करें? नेक्स्ट, अब इम्यूनिटी की बात कर रहे थे, राइट। मैं पहले इम्यूनिटी के बारे में आपको थोड़ा सा बता। देर आर 3 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, 3 तरह की इम्यूनिटी है, आप थोड़ा सा जानिए। देखो, बहुत पैसा कमाना है, थोड़ा सेशंस मैं रेगुलर हर महीने 1 या 2 तो करता ही हूं मैं इसीलिए बार बार करता हूं कि आप बार बार सुनेंगे, बार बार देखेंगे तो आपको नॉलेज होगी तो ही। जो गेम सारा नॉलेज का है, ऐसा नहीं मुझे पहले दिन नॉलेज थी, लेकिन धीरे धीरे आप नॉलेज लेंगे, आप नेक्स्ट लेवल पे बिजनेस कर पाएंगे, नेक्स्ट लेवल पे अपनी हेल्थ ठीक रख पाएंगे, नेक्स्ट लेवल पे अपने लोगों की ठीक ठीक हेल्थ रख पाएंगे, राइट। तो जिनको मैं इनकी मेरे को नॉलेज नहीं थी, लेकिन मैंने पढ़ पढ़ के, सुन सुन के, मुझे पढ़ने का बिल्कुल भी शौक नहीं है, दो आई एम BSc MBA, बट फिर भी मुझे पढ़ने लिखने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। तो मैं सुन के और देख देख के सीखा हूँ। तो इननेट इम्यूनिटी, 3 टाइप्स ऑफ इननेट इम्यूनिटी क्या है? जैसे ही आप, जब आप पैदा होते हैं, राइट, इनबॉर्न है, पैदा होते ही आपकी शरीर में एक इम्यूनिटी नाम की चीज होती है जो आपको प्रोटेक्ट करती है, आपको बचाती है। आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है इननेट इम्यूनिटी। जैसे ही आप पैदा होते हैं, जैसे ही मृत्यु लोक में आप आते हैं, तो एक इम्यूनिटी ऊपर वाले ने इनबॉर्न आपके अंदर डाली है, जिससे कि आप लड़ते हैं बाहर के बैक्टीरिया वायरस से, राइट। वो होती है इन्नेट इम्यूनिटी। एडेप्टिव इम्यूनिटी होती है डेवलप्ड एज यू आर एक्सपोज टू पैथोजेंस एंड आर इम्यूनाइज्ड। ये होती है जैसे कि आपको दवाइयाँ मिलती हैं कुछ उम्र के बाद, 2 4 5 साल के हो जाते हैं, आपको पोलियो ड्रॉप्स दिए जाते हैं, कुछ आपको, जैसे अभी तो मेरे ख्याल से वो रह नहीं पाते हैं निशान। हमारे पुराने जितने लोग हैं उनके बाजू में निशान है, सब लोगों के निशान। वो इंजेक्शन लगता था, निशान हो जाता था, राइट हैंड साइड पे, राइट, या लेफ्ट हैंड साइड पे, मेरे आज भी है। तो आपको इम्यूनाइज किया जाता है, यानी कि आपको इंजेक्शन या दवाइयाँ दी जाती है जिससे आपकी इम्यूनिटी सही रह सके, वो बीमारी आपको ना हो, स्पेसिफिक चीज़ों की दी जाती है। वो अडेप्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। पैसिव इम्यूनिटी जो मोस्ट क्रिटिकल इम्यूनिटी है, वो है जब आप न्यू बॉर्न होते हैं तो आपको एंटीबॉडी, ब्रेस्ट मिल्क मिलता है, तो आप एंटीबॉडीज डेवलप करते हैं और बच पाते हैं। लेकिन ये आप, पैसिव इम्यूनिटी है, यू बोरोज टेम्परेली फ्रॉम अनदर सोर्स, राइट। ये पैसिव इम्यूनिटी है। जितनी भी बीमारियां होती हैं वो पैसिव इम्यूनिटी की वजह से होती है, या आपने वो इंजेक्शन या वो इम्यूनिटी नहीं ली, इम्यूनाइज नहीं किया अपनी बॉडी को, इसलिए होती है। तो ये जो पैसिव इम्यूनिटी है उसके लिए जो मेजर रोल प्ले करता है वो ट्रेस मिनरल्स करते हैं, राइट। मिनरल्स पहली 2 इम्यूनिटी में मेजर, वैसे तो हर इम्यूनिटी में मेजर रोल प्ले करते हैं। अगर मैं इन बॉर्न इम्यूनिटी की बात करूं, जो जिस जिस लिक्विड में 9 महीने बच्चा रहता है, वो भी सारा मिनरल रिच ही है बेसिकली, अगर मैं साइंटिफिकली जाऊं। जो इनबॉर्न जो इम्यूनिटी है वो भी मिनरल्स है, लेकिन हाँ, उसमें हम, वो तो नेचुरल फिनोमेना है कि हम CMD से जो इम्यूनिटी ठीक कर सकते हैं वो पैसिव इम्यूनिटी है। नेक्स्ट, जिसकी वजह से हमें कई बार वायरल हो जाता है, कभी खांसी हो जाती है, कभी जुकाम हो जाता है, कभी ये हो जाता है, कभी वो हो जाता है। कैंसर भी इसी इसी वजह से होता है, वो भी एक वायरस ही है जिसकी वजह से होता है, राइट। और
कोरोना के टाइम में आप सब लोग जानते हैं कि इम्यूनिटी के कारण कितने लोग इस दुनिया से चले गए, राइट। लेकिन मैंने एक बंदा नहीं देखा हमारे साथ का, जो भी सीएमडी ले रहे थे 2011 से 2019-20 तक, एक बंदा मैंने नहीं देखा जो कोरोना में किसी उसको हुआ जो सीएमडी पी रहा था, राइट। मैंने एक बंदा नहीं देखा। मैं नहीं बोल रहा हूँ, जब ऊपर वाले का बुलावा आता है तो कारण कोई भी बन सकता है, बट यस, सीएमडी से इम्यूनिटी बड़ी सॉलिड होती है। द बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस ट्रेस मिनरल्स, जो मैं बता चुका हूँ। 8 फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। द ट्रेस मिनरल डिफिशियंसी, यानी कि जो छोटे छोटे स्पार्क ऑफ लाइफ, यानी कि छोटे छोटे रोल हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा बड़ा रोल प्ले करते हैं, राइट। जैसे कि आप पहाड़ों से टकरा के नहीं मरते, छोटे छोटे कंकर जब चुभते हैं वो चुभते हैं आपको, पहाड़ कभी भी नहीं चुभते आपको। तो जो ट्रेस अमाउंट में छोटी छोटी मात्रा में जो आपको मिनरल्स चाहिए जो आपकी बॉडी में नहीं है, उसकी वजह से सारी बीमारियां आपको पकड़ती हैं, और आपकी बॉडी ट्रेस मिनरल्स बना नहीं सकती। आप बाहर से लेते हैं, खाने और पीने में जो मैं बता चुका हूँ अवेलेबल नहीं है। फूड ओनली कंटेन्स ट्रेस मिनरल्स इफ ट्रेस मिनरल्स आर प्रेजेंट इन द सॉइल। भाई खाने में कब आएगा ट्रेस मिनरल? जब मिट्टी में होगा, मिट्टी में से ही डिप्लीट हो गया है बेसिकली। अर्थ वाटर साइकिल वॉशेस मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। अर्थ एक वाटर साइकिल है, पानी का, पानी ऊपर से आया, अर्थ पे गिरा, वो धीरे 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 पानी में से मिनरल्स निकाला और वो चला गया बाहर। और गुड न्यूज, अच्छी बात यह है कि ट्रेस मिनरल्स एंड अप इन द सीज। जितने भी ट्रेस मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए छोटी मात्रा में, वो मिनरल सारे सारे चले जाते हैं समुद्र के अंदर। ये गुड न्यूज है। क्यों गुड न्यूज है? क्योंकि समुद्र में से ही सीएमडी बनता है। वो कैसे बनता है मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर। तो गुड न्यूज इज कि ये सारे के सारे समुद्र में चले जाते हैं, और ये एक वाटर साइकिल है, राइट। नेक्स्ट फन फैक्ट, एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ मैं आपको। जैसा मैंने बताया था, ओशियन एंड द ग्रेट सॉल्ट लेक हैव बीन कॉल्ड स्मॉस गैस बोर्ड फॉर मिनरल्स, ट्रेस मिनरल्स। यानी कि ग्रेट सॉल्ट लेक जैसा जो अ, यानी कि समुद्र और ग्रेट सॉल्ट लेक, ये दोनों चीजें ऐसी हैं जहां पर फुल स्पेक्ट्रम ऑफ स्मॉल गैस बोर्ड, यानी कि अ, ये उसके मिनरल के गढ़ हैं। सबसे ज्यादा मिनरल्स जो होते हैं वो या तो समुद्र में है, या सबसे ज्यादा है तो ग्रेट सॉल्ट लेक में, जहां से आता है बन के हमारा सीएमडी, वो मैं बताऊंगा। फन फैक्ट क्या है? द बॉडी फ्लूइड्स मिरर द अर्थ। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, हमारी बॉडी में भी 70% पानी है, और अर्थ में भी, इस पृथ्वी पे भी 70% पानी है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैंने अभी आपके साथ शेयर करा। वरीज अबाउट ट्रेस मिनरल डेफिशिएंसी, कंसीडर दिस एंशिएंट विजडम। ये सिक्स्थ बताया मैंने। सेवंथ इज ट्रेस मिनरल्स ऑफ मेनी फंक्शंस, जैसा मैं बता चुका हूँ, छोटे छोटे मिनरल्स है लेकिन बड़े फंक्शन, बड़े काम करते हैं। इसे मैं ऐसे बोलूंगा, एक एक सुई ना हो तो आप सील नहीं सकते। एक छोटी सी चीज है लेकिन वो बहुत बड़ा काम कर जाती है। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, मतलब 2 ड्रॉप पोलियो का आप लेते हैं तो कितना बड़ा काम हो जाता है। ऐसे ही ये ट्रेस अमाउंट में अगर मिनरल्स आपको मिले, बड़ी बड़ी बीमारी से बचाते हैं। मैनी ट्रेस मिनरल्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज एसेंशियल बाय यूएस एफडीए। फूड एंड ड्रग्स एसोसिएशन अमेरिका की जो है, उसने बोला है कि भाई बहुत सारे ट्रेस मिनरल ऐसे हैं जो बड़े एसेंशियल्स हैं, मतलब एसेंशियल्स मतलब जरूरी है, अनिवार्य है। तो ये 8 फैक्ट्स हैं जो मैंने आप लोगों को बताया मिनरल्स के बारे में। नेक्स्ट, व्हाई डू वी नीड ट्रेस मिनरल्स? एंजाइम फंक्शंस, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। हार्मोन प्रोडक्शन, हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स हमारी बॉडी रिलीज करती है डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे। उनके प्रोडक्शन के लिए जो चाहिए वो ट्रेस मिनरल्स चाहिए। इम्यून सिस्टम सपोर्ट के लिए चाहिए। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि हमारे लंग्स में जब हवा जाती है, जब हम लेते हैं, एयर लेते हैं, तो कितना ऑक्सीजन है जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है बॉडी में, वो मिनरल्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। बोन हेल्थ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, एंड एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस में बहुत बड़ा रोल। एंटीऑक्सीडेंट मतलब एंटी कैंसरस, एंटी इन्फ्लामेशन, एंटी, जितने भी ऐसे रोग जो कि वायरस से होते हैं, कोई भी ऐसे रोग जो कि कैंसर, कैंसर सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एंटीऑक्सीडेंट। ऐसे ऐसी एंटीऑक्सीडेंट क्वालिटीज हैं मिनरल्स में जो कैंसर जैसी बीमारियों को रोक लेते हैं होने से, और कैंसर जैसी बीमारियों को ठीक करने में भी सक्षम रहे हैं, राइट। ऑब्वियसली वो, हम बीमारी क्लेम नहीं करते लोगों को हम ठीक करने का, बट यस, ये है इतनी सक्षम कि वो उनको बहुत लाभ देते हैं। नेक्स्ट, सो एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। 70 years ऑफ सॉइल डिप्लीशन, 70 साल में, मैं 1940 का मिला है मेरे को, उसके बाद का मिला नहीं। मैं 1940 का बता रहा हूँ आप लोगों को। वेजिटेबल में से -49% हो गया सोडियम, फ्रूट्स में से 29% कम हो गया 1940 में। अभी तक तो मुझे लगता है कि पता नहीं 2-4% ही रह गया होगा, 98% ही खत्म हो गया होगा। पोटेशियम -16% हुआ वेजिटेबल्स में से, -19% हुआ फ्रूट्स में से। मैग्नीशियम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
कैल्शियम आप सब लोग जानते हैं हमारे बोन्स के लिए कितने इंपॉर्टेंट है, -24, -46% हुआ वेजिटेबल्स में से, -16% हुआ फ्रूट्स में से। आयरन जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन कम हो जाता है औरतों में, ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, औरतों का नाम ले रहा हूँ। -27%, -24% वेजिटेबल और फ्रूट्स में से जा चुका है। कॉपर जो कि -76%, -20% फ्रूट्स में से, -76% वेजिटेबल्स में से। जिंक जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे फंक्शन हैं इसके, -59% वेजिटेबल्स में, -27% फ्रूट्स में से। आप सोचिए 1940 के आंकड़े मैं आपको ये बता रहा हूँ, आज सोचिए ये कितने इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, जिंक अवेलेबल नहीं है लेकिन आप लोगों के पास ना। खाने में आपको गलत फहमी है, ये जो आप फ्रूट्स खा रहे हैं इसमें वो मात्रा आज अवेलेबल है जो होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं खाने चाहिए, ऑब्वियसली खाने चाहिए, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, बट ऑब्वियसली वो अवेलेबल नहीं है जो पहले हुआ करते थे। इसलिए छोटी छोटी उम्र में कितने हार्ट अटैक हो रहे हैं, कितनी बीमारियां हो रही हैं, राइट। सो मैं विटामिन, देखो कई लोगों को ये भी मालूम नहीं है कि मैं भी कश्मीर में भी ये बात बोल रहा था, पीछे श्रीनगर में सेशन हुआ मेरा 2-3 दिन पहले, कि लोगों को ये मालूम नहीं है कि शरीर में विटामिन डी की कमी होने से अ, आपका कैल्शियम भी काम नहीं करता, आपकी हड्डियां ठीक नहीं रह सकती अगर विटामिन डी की कमी है। मेरी विटामिन डी बिल्कुल परफेक्ट आया, 147 आया है, अभी मैंने चेक कराया। पहले नहीं था, लेकिन सबलिंगुअल स्प्रेज रेगुलर लेता हूँ मैं, वो भी आप रेगुलर लें। सो विटामिन D3 चाहिए हमारी बॉडी को, लेकिन जो सूरज से मिलता है हमें विटामिन D2 मिलता है, ये जानना बहुत जरूरी है। कई लोग ये पता ही नहीं है उन लोगों को कि भैया मेरा विटामिन D3 क्यों से नहीं हो रहा। अरे सर मैंने तो इंजेक्शन भी लगवा लिए, मैंने तो सर मैं हर हफ्ते वो भी लेता हूँ, लेकिन मेरा विटामिन डी ठीक हो गया नहीं दे रहा था। तो ये जानना जरूरी है। और मैं तो भाई साहब वहां भी बैठ लिया हूँ, धूप में भी बैठता हूँ, धूप में भी विटामिन डी लेता हूँ, D2 D3 विटामिन डी लेता हूँ। अब मैं कह रहा हूँ सूरज विटामिन D3 हमारी बॉडी को चाहिए, विटामिन देता है D2। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी नहीं है, मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड मैग्नीशियम हेल्प इन द absorption एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ विटामिन D3 इन द बॉडी। D2 को D3 में कन्वर्ट करता है मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ये दोनों मिनरल्स हैं। तो आप सूरज की किरणें लेके सिर्फ काले होने के अलावा कुछ नहीं होंगे। विटामिन D3 आपको मिलेगा नहीं और आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की कमी, और मैग्नीशियम की कमी बहुत पाई जा रही है। जिन लोगों को रातों को नींद नहीं आती है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, सोने में बड़ी प्रॉब्लम है, सब लोगों को मैग्नीशियम की टैबलेट देते हैं ज़्यादातर डॉक्टर्स। तो इसमें मैग्नीशियम की कमी होने के कारण है। तो अगर आप सीएमडी पी रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता आपका आपका मैग्नीशियम कम हो जाए। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा। इसलिए विटामिन डी की भी कमी है तो भी आपको सीएमडी पीनी है, तभी विटामिन डी सही हो सकते हैं। एंड जो भी हमारे सबलिंगुअल स्प्रेज इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने ये नोटिस करा है, जो बिना सीएमडी इस्तेमाल कर रहे हैं उनको थोड़े कम रिजल्ट हैं। पावरफुल प्रोडक्ट है हमारा, लेकिन अगर वो सीएमडी के साथ इस्तेमाल कर रहा है तो मैंने नोटिस करा है, ओहो इतने पावरफुल रिजल्ट हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं तो हैरान रह गया। मेरा विटामिन डी कम था, जब मैंने विटामिन डी का स्प्रे लेना स्टार्ट किया, ओ गॉड किस लेवल पे मेरे विटामिन डी, B12 सब नॉर्मल हो गए। मैं अपने रिपोर्ट देख के खुद ही हैरान था। तो मैं बिजनेस करने का तरीका भी बताऊंगा कि आप कैसे करोगे, लेकिन ये कुछ इंफॉर्मेशन हैं जो मैंने आपको दी हैं। तो ये चार्ली हाउस देखो, चार्ली हॉर्स एक टर्मिनोलॉजी है जो कि मिनरल डेफिशिएंसी, यानी कि देखो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं। अगर बॉडी में आपके क्रैम्प आ जाए, मैग्नीशियम की कमी, मास की कमी से मांसपेशियां में, चलो हिंदी में, मैग्नीशियम की कमी से मांसपेशियों में ऐंठन का, मैग्नीशियम की कमी मांसपेशियों में ऐंठन का प्रमुख कारण है, और यह चार्ली हॉर्स का प्रमुख कारण है। ये सबसे पहले अगर क्रैम्प जो पाया गया था वो चार्ली नाम का एक हॉर्स था, उसमें पाया गया था, राइट। जिसे हम इसीलिए क्रैम्प को चार्ली हॉर्स के नाम से भी बोला जाता है बाहर के देशों में, राइट। सो क्रैम्प आना मतलब चार्ली हॉर्स एक टर्मिनोलॉजी बनाएगी। क्रैम्प आना यानी कि मांसपेशियों में ऐंठन आना, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम और सोडियम की कमी से होता है। इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल डेफिशिएंसी, और यानी कि या तो मिनरल डेफिशिएंसी है या इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स है। और इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स है तो वो मिनरल डेफिशिएंसी से ही है। और वो क्या है, आप देखना इलेक्ट्रोलाइट जो देते हैं उसमें भी क्या है, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम मेजर मेजर कंटेंट होते हैं। जैसे वो अगर डिहाइड्रेशन हो जाए, ज्यादा दस्त वस्त हो जाए, तो आपको जो जो भी, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, आई डोंट रिमेम्बर दैट, जो भी है, बट यस वो इंपॉर्टेंट चीज है। यू हैव अ, हाँ देखो मैं एक चीज जरूर बोलूंगा क्रैम्प के बारे में, आपको एक चीज मैं बताता हूँ। अगर मैग्नीशियम की कमी है,
तो आपकी बॉडी में क्रैम्प पड़ते हैं। क्रैम्प पड़ते हैं यानी कि मांसपेशियां खींचती है। अब जैसे मेरी वाइफ को क्रैम्प की बहुत मेजर प्रॉब्लम थी। मेरी वाइफ जो है एक फिटनेस ट्रेनर रही है, ए सर्टिफाइड अमेरिकन काउंसिल ऑफ एजुकेशन की फिटनेस ट्रेनर रही है, लेकिन उसे हमेशा क्रैम्प पड़ जाते थे बॉडी में। मेजरली पैरों में क्रैम्प पड़ते थे और वो बैठ जाती थी, एक्सरसाइज भी नहीं कर पाती थी, और मतलब बड़ा मुश्किल हो जाता था उसके। और जब से सीएमडी ले रही हैं, उन्हें कभी डिहाइड्रेशन नहीं, ये डिहाइड्रेशन की वजह से होता है, राइट। तो मैं एक चीज हाथों हाथ यहीं पर एक चीज बताना चाहूंगा, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम अगर इनकी कमी है आपकी बॉडी में तो आपको क्रैम्प आएंगे। क्रैम्प आएंगे तो मतलब आपको मांसपेशियां खिंच जाएंगी। और आप लोगों को मैं बता दूं, मतलब मेरे नेटवर्क में अभी ऐसी ऐसी सूचना मिलती है, मेरे नेटवर्क में एक बहुत पहले था एक बंदा हमारे, तो कुछ पिछले कुछ महीनों पहले 28 साल की एज में एक बंदा एक्सपायर हो गया। मुझे नहीं मालूम वो हार्ट अटैक किस कारण से आया, किस कारण से नहीं आया, बट कई लोग जिम में किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, जैसे राजू श्रीवास्तव जी हमारे हास्य कलाकार थे, उनको जिम में आया। तो आपको उन लोगों को मैं बता दूं, अगर आपकी एक एक मेजर कारण ये भी है कि अगर आपकी बॉडी में पोटेशियम और मैग्नीशियम नहीं है, तो आपको बता देता हूं नॉलेज के लिए, आपका जो दिल भी है एक मांसपेशी है, अगर उसमें ऐठन आ गई तो उसे हार्ट अटैक बोलते हैं। लोगों को मालूम नहीं है। हाथ रह गया, पैर रह गया, चलो तो दोबारा ठीक हो गया, लेकिन अगर हार्ट में अगर आ गई ना, और एक प्रमुख कारण बनता जा रहा है मैग्नीशियम और पोटेशियम। आप एक बारी देखना, कोरोनरी डिजीज जाके देखना, कौन कौन से मिनरल्स रिक्वायर्ड हैं दिल को ठीक रखने के लिए, गूगल पे जाके देखना, आप हैरान रह जाएंगे। तो आजकल मतलब कौन किस कारण से जा रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन बड़ा सुनने को मिलता है यार, पिछले हफ्ते मिला था आज नहीं है यार, अरे लेटा रह गया यार, वो हार्ट अटैक आ गया यार, उधर हार्ट अटैक इतने आ रहे हैं, हार्ट की प्रॉब्लम इतनी हो रही है। जब मैं एल्कलाइन और एसिडिक क्रिएट करूंगा तब मैं डिटेल में इसके बारे में आप लोगों को और बताऊंगा, बट यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एंड यू हैव अ हार्ड टाइम गोइंग टू स्लीप, अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो मैग्नीशियम का मेजर रोल प्ले है, विटामिन का मेजर रोल प्ले है, रोल प्ले करता है। तो आपको ये रेगुलर बेसिस पे लेने चाहिए, राइट, जैसे आप ढंग से सो पाएं और फ्रेश उठ भी पाएं। अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की मात्रा ठीक है तो आप फ्रेश उठते भी हैं, सोते फिर नींद तो अच्छी आती है, उठते भी फ्रेश है। थिंकिंग मेक्स यू मिनरल फॉर ब्रेन फंक्शन, थिंकिंग मेक्स यू हंग्री। जब आप सोचते हैं, राइट, तो आपके आपके दिमाग जो है उसको बहुत सारे मिनरल्स चाहिए होते हैं, कैल्शियम, आयोडीन, आयरन, मैग्नीशियम, सेलेनियम एंड जिंक, राइट। मिनरल्स फॉर ब्रेन फंक्शन ये है। ब्रेन देखो, ब्रेन से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो कुछ भी नहीं है हमारी बॉडी में। ब्रेन खत्म तो सब कुछ खत्म। मान लो सब कुछ सही है लेकिन ब्रेन काम नहीं कर रहा, सब कुछ खत्म होगा, और बड़ा छोटी सी चीज है। लेकिन ब्रेन को क्या क्या चाहिए? कैल्शियम, आयोडीन, आयरन, मैग्नीशियम, सेलेनियम एंड जिंक, जो कि हमें खाने पीने में नहीं मिल रहा है, इसलिए आजकल बड़े बड़े ज़्यादा नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन हो रहे हैं। मतलब जब मर्जी स्ट्रोक आ जाता है, जब मर्जी हाफ पैरालिसिस हो जाता है, कितने पैरालिसिस के केसेस आ रहे हैं आजकल, राइट। वो एक ब्रेन भी में भी ब्लड सर्कुलेशन क्या काम करता है उसके बारे में आज मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन ये है जो इस हंगर को, आपके ब्रेन की भूख को जो शांत कर सकते हैं। अगर वो खाना नहीं मिला उन्हें तो ब्रेन फंक्शन ढंग से नहीं करेगा। मेमोरी लॉस कितनी हो रही है आजकल लोगों लोग सामने बैठे हुए आदमी का नाम भूल जाते हैं। मैंने नोटिस कराया, अरे यार क्या नाम है, अरे सुशील, मतलब इतना ज्यादा हो गया है कि आदमी भूल जाता है बात क्या करनी है, क्या नाम था, क्या बात हुई थी, कल क्या हुआ था, मैं तो भूल ही गया यार। और कई लोग देखना आजकल, अरे यार मैं तो भूल ही गया। नर्व सिस्टम, आपके ब्रेन को जितने मिनरल्स चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं। नेक्स्ट। जैसे मैंने बताया आयोडीन क्या क्या काम करता है गायटर के लिए। एक बीमारी है, मेजर डेफिशिएंसी जो होती है, जो डिसऑर्डर्स होते हैं या बीमारियां होती है आयोडीन की वजह से, गायटर, हाइपोथायराइडिज्म, आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स, इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ स्टिल बर्थ, बर्थ डिफेक्ट्स, इन्फेंट मोर्टेलिटी, यानी कि बच्चा पैदा ना होना बेसिकली बहुत बड़ा, अगर कोई कंसीव नहीं कर पा रही है तो उसका बहुत बड़ा रीजन है कि वो आयोडीन की कमी हो सकता है उसकी बॉडी में, मेल या फीमेल में दोनों की बात कर रहा हूँ, राइट। कॉन्गिनेटिव इम्पेयरमेंट, तो मैं साइंटिफिकली ना जाते, मैं एक देखो, आज भी इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ी मार्केट है, लोगों को बच्चे पैदा नहीं होते, राइट। अब क्या क्या रीजन है साइंटिफिकली मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने 2011 से लेके आज तक, मतलब 2018 तक पिछली कंपनी में, और मार्च ऑनवर्ड्स वेस्टीज में, मैंने मतलब गिनती तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन हाँ जो मैंने नोटिस करा है वो ही 70-80 केसेस तो मैंने बकायदा नोटिस करे हैं और देखे हैं, जिनको बच्चे नहीं हो रहे थे, 10-10 20-20 साल से उनके बच्चे हो गए, दोनों हस्बैंड वाइफ सीएमडी पी रहे। अब मुझे इसके पीछे, मैं डॉक्टर हूँ और ऑब्वियसली जो डॉक्टर बोले वो आप करो, मैं कोई दवाई नहीं दे रहा हूँ बच्चा पैदा करने की,
बट यस, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, मुझे आज भी ध्यान है। उत्तराखंड में एक केस हुआ था, 50,000 की एफडी कराई थी। वो आर्मी में था बंदा, हस्बैंड वाइफ, 20 साल उनको बच्चा नहीं हुआ, उन दोनों को सीएमडी दी, और वो दूसरे तीसरे महीने ही प्रेग्नेंट हो गई। 20 साल बाद उन्हें औलाद का सुख प्राप्त हुआ। और वो मतलब जो उनका शिफ्ट हुआ वो कहीं कहीं और, जैसे शिफ्टिंग होती रहती है जॉब की, तो उन्होंने 50,000 की एफडी करा के गए कि यार तुम्हारी वजह से हमें औलाद का सुख पैदा प्राप्त हुआ। सो ऐसी कई चीजें हैं जो सब स्पार्क ऑफ लाइफ, जैसे मैंने बताया, छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत बड़े बड़े रिजल्ट। छोटे छोटे मिनरल्स हैं, ट्रेस अमाउंट्स में चाहिए आपको, मिनरल की डेफिशिएंसी बड़े बड़े फर्क डाल देते हैं, राइट। जैसे कैल्शियम है, वो हमारी ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, या हड्डियों की बीमारी, रिकेट्स हो जाते हैं, मतलब आपकी हड्डियों के लिए इंपॉर्टेंट है। आयरन आप सब लोग जानते हैं, आयरन कितना कितना बहुत कितना जरूरी है। अगर आपकी ब्लड में आप अनेमिक हो गए तो वैसे ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। ये भी इन्फेंट मोर्टेलिटी में बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। आप देखना कभी भी अगर कोई किसी लेडी को अगर कंसीव करने की वो प्लान कर रहे हैं, तो वो आयरन पहले से ही लेना शुरू कर देती हैं, या डॉक्टर जैसे ही वो प्रेग्नेंट हो जाए वेमन, तो उसको आयरन देना शुरू कर देती है। मैंने आज तक, भाई साहब, मेरा 15.7 है आयरन। मैंने आज तक जो रेगुलर बेसिस पे कोई भी हेल्दी लेडी है या बंदा है, मैंने एक बंदा ऐसा नहीं देखा जो रेगुलर सीएमडी पी रहा और उसके अंदर वो अनेमिक हो गया हो। कोई स्पेशल केस हो, कोई स्पेशल बीमारियां हो तो अलग बात है, वरना मैंने एक बंदा नहीं देखा जिसको आयरन की प्रॉब्लम हुई। जैसे एक एक्सट्रीम केस हमारे बीच में, अगर एकता जी होंगी तो मैं शेयरिंग लूंगा उनकी। एकता जी एक्सट्रीम केसेस थे हीमोग्लोबिन के, इनकी बॉडी में क्या क्या होता था, अगर वो हुए तो मैं शेयरिंग जरूर कराऊंगा। एकता जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एंड तक रहें अगर वो हैं तो वो बहुत बड़ा बहुत बड़ी चीज है ये बेसिकली, राइट। एक एक इन्फेंट मोर्टेलिटी के लिए जिंक की बात करें, पुअर प्रेगनेंसी आउटकम भी इसी से होता है, जिंक की कमी के कारण होता है, राइट। तो ऐसी कई चीजें हैं। फ्लोराइड है आपकी बोन हेल्थ के लिए, दांतों के लिए। सिलेनियम जो है, अगर इसकी कमी हो जाए तो इंक्रीज, ये क्या है, आपकी कार्डियो यानी कि दिल की प्रॉब्लम और कैंसर की प्रॉब्लम, कार्डियोवास्कुलर रिस्क बढ़ा देता है। अगर सिलेनियम की मात्रा बहुत छोटी मात्रा में चाहिए सिलेनियम, लेकिन चाहिए, जो कि मिलता नहीं है आसानी से, राइट। जो कि बहुत बहुत हाईली एंटीऑक्सीडेंट है, जो हमारे दिल और कैंसर के लिए जो मेजर रोल प्ले करता है, सिलेनियम करता है। और ये सारा चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारा साइंस है, प्रूवन है, सारी प्रूवन चीजें हैं। नेक्स्ट, every single person who has cancer has a pH that is too acidic। कोई भी आदमी अगर किसी को कैंसर हुआ है तो उसका एक ही कारण है कि उसका पीएच यानी कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन उसकी बॉडी में वो एसिडिक है। एसिडिक मतलब अम्लीय है, क्षारीय नहीं है। कोई आदमी वर्ल्ड में जिसको कैंसर हुआ है, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, डॉक्टर ओटो हेनरिक वाबर्ग, जो जिन्हें 1931 में नोबेल प्राइज मिला, ये उन्होंने भी बोला, राइट। Dr. Otto Henrich won the Nobel Prize in 1931 for proving, उन्होंने प्रूव किया, for proving that cancer can't survive in alkaline, क्षारीय यानी कि एल्कलाइन स्टेट में कैंसर जिंदा नहीं रह सकता, ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट में जिंदा नहीं रह सकता, एंड थ्राइव्स इन एसिडिक लो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट। और ये ज्यादा बढ़ता है ये एसिडिक एनवायरनमेंट से, और कम ऑक्सीजन के एनवायरनमेंट में बढ़ता है। और अगर ऑक्सीजन कम हो बॉडी में और अल्कलाइन यानी कि क्षारीय बॉडी का पीएच कम हो जाए तो ये पैदा होता है। डॉक्टर वाबर्ग, जिन्हें 1931 में इन्होंने प्रूव कर दिया था, राइट। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप जाओ गूगल पे देखो डॉक्टर वाबर्ग ने क्या लिखा है, डॉक्टर ओटो हेनरिक वाबर्ग, राइट। कैंसर से बचना चाहते हैं, हार्ट डिजीज से बचना चाहते हैं, सीएमडी आप रेगुलर लीजिए। नेक्स्ट, क्यों? क्योंकि ये एल्कलाइन करता है। हाउ कैन यू कीप योर बॉडी एल्कलाइन? एल्कलाइन वर्सेस एसिडिक, एल्कलिनिटी इज वन हॉट टॉपिक टुडे। आजकल बड़ा ही टॉपिक बना हुआ है, एल्कलाइन एल्कलाइन। एल्कलाइन होना चाहिए, क्षारीय होना चाहिए, एसिडिक नहीं होना चाहिए, अम्लीय नहीं होना चाहिए। बड़ा ही टॉपिक है आजकल के टाइम, बड़ा ही हॉट टॉपिक है आजकल के टाइम। और आजकल तो पता नहीं लोग क्या क्या कह के क्या क्या बेचने में लगे हैं। कितनी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जो कि 2-4 हज़ार रुपए लेके 4-4 लाख रुपए तक की मशीन बना रहे हैं कि जी हम एल्कलाइन करते हैं, एल्कलाइन करते हैं, एल्कलाइन करते हैं, मशीन से एल्कलाइन करते हैं। ये होता है, इससे फिर ये हो जाता है, फिर ये क्षारीय हो जाता है, तो ये होता है मतलब जेनुअनली 2,000 रुपए की मशीन भी बेच लेते हैं, 4 लाख की मशीन भी बेच लेते हैं लोग, सिर्फ यही दिखा के। मैं यही बोल रहा हूँ, क्या वो मिनरल डेफिशिएंसी पूरी कर रहे हैं, चाहे वो 2,000 रुपए की मशीन हो, चाहे वो 4 लाख रुपए की मशीन। हाँ, एल्कलाइन कर रहे हैं, लेकिन अगर मिनरल से प्राकृतिक रूप से अगर कोई चीज पानी को एल्कलाइन भी करा जाए, प्राकृतिक रूप से एल्कलाइन करा जाए, और मिनरल्स की भी पूरी हो जाए बॉडी में, तो ये तो फिर मतलब
चमत्कार है अगर ये दोनों चीजें मिल जाए, और वो चमत्कार हमारे सीएमडी में होता है। ट्रस्ट मी, ये चमत्कार ही है। आगे चलते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, देखिए, अगर आपको ये चेक करना है अपनी बॉडी का, अगर ब्लड चेक करना है, ब्लड का पीएच चेक करना है, तो 7.4 होना चाहिए आपकी बॉडी का, अगर आप वो चेक कर सकते हैं। अगर उससे कम है तो आपका ब्लड एसिडिक है, उससे अगर 7.4 है तो आपका ब्लड ठीक है। तो जैसे कि इज योर बॉडी एसिडिक, आपकी बॉडी एसिडिक है, बॉडी का मतलब है ब्लड। मैनी डिजीज जर्मिनेट इन एसिडिक एनवायरमेंट, कीप योर बॉडी अल्कलाइन टू स्टे हेल्दी। अब देखो, मैं ग्रीन अगर है, ये बीच में आ रहा है राइट, अप्रोक्सीमेटली 7 के आसपास होता है ये, अगर ग्रीन कलर कलर वाइज दिखा रहा है, लाइट ग्रीन, फिर येलो एंड देन रेड ऑरेंज, राइट हैंड साइड पे ग्रीन, देन स्काई ब्लू, देन ब्लू, एंड उसके बाद पर्पल। अगर ये ग्रीन या ऑनवर्ड्स है तो ये एल्कलाइन है, और ग्रीन से नीचे है तो ये एसिडिक है, राइट। सो ये मैंने आपको इसलिए दिखाया कि पीएच स्केल कैसे पता करते हैं। पीएच एक लिक्विड में मैं हमारे पास है, मैं भी थोड़ी देर में करके दिखाऊंगा, या अभी मैं करके दिखाई देता हूँ। एक डेमोन्स्ट्रेशन है जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से ये आपको रिक्लाइन करता है पानी को, राइट। तो मिनट दीजिए, मैं कुछ सहायता ले लूँ। मोहित भाई, अगर मैं आ जाऊं ऐसे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, कि जिससे लोग देख सके मुझे। ऐसे इसको, ओके। अगर वॉइस वॉइस कम आ रही है, मैं थोड़ा सा भी पास आके बोलना शुरू करूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा दूर हो गया हूँ क्योंकि मुझे दो चीज़ें रखनी है। ओके, सो ये 2 कप, दो, जस्ट मिनट। चलो मैं ऐसे ही आपको दिखा। ओके, ये पूरा सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो मैं ऐसे ले लेता हूँ, राइट। अब ये 2 पॉट हैं जो मैंने लिए हैं, मैं इनमें एक पानी की बोतल खोलता हूँ सबसे पहले। ये नॉर्मल पानी जो बाहर मिलते हैं, अगर मैं इनके अंदर पानी डालूं, राइट, इससे पहले एक में डालता हूँ, राइट, ये हमने थोड़ा सा पानी डाला। अगर मैं इसका पीएच चेक करूं, जो बाहर पानी मिलता है, मैं इसका अगर पीएच चेक करूं, जैसे मैंने कलर अभी आपको दिखाया, राइट, इससे पता चल जाएगा। पीएच इंडिकेटर डालने से पता चल जाता है। अभी दिखाई दे रहा है ग्लास आपको, वाइट वाइट? यस मोहित, दिखाई दे रहा है? ओके। तो ये पानी है, इसमें मैंने डाला। अगर इसमें पीएच इंडिकेटर यानी कि पीएच का लिक्विड अगर मैं डालूं, उस पर कलर क्या आ जाएगा, उससे पता चलेगा कि ये एल्कलाइन है या एसिडिक है, राइट। तो मैंने, ये लो जी भाई साहब, ये मैंने डाला, 2-3 ड्रॉप डाल दी मैंने। अगर आप देखेंगे तो ये कौन सा कलर दिखाई दे रहा है आपको? कोई है जो, मोहित आप बता सकते हो कौन सा कलर बन गया है? वेरी लाइट ग्रीन। वेरी लाइट ग्रीन, इसका मतलब ये एसिडिक है। अगर इसका हम पीएच चेक करें एक बार, पीएच चेक कराना एक बार, ये येलोइश ग्रीन है, अगर आप देखोगे ना, यस। येलोइश ग्रीन है, लाइट ग्रीन से नीचे की तरफ, यहाँ लाइट ग्रीन आप ऐसा कह लीजिए, राइट। तो ये इस कलर का आ गया। अगर हम देखें तो इसका ये कितना पीएच होगा इसका मोहित? अप्रोक्सीमेटली 5 6, 6 के बीच में। राइट। 7.4 तो मिनिमम होना चाहिए, लाइट ग्रीन दिखा रहा है, राइट। तो मैं आप अगर यस। आपको दिखाऊं, अगर इसी की बात करें अगर हम, तो ये पानी जो है 5 का 5 सिर्फ इसका पीएच है, यानी कि ये हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है, बिल्कुल एसिडिक है ये पानी। अगर इसी में मान लीजिए मैं सीएमडी डालता हूँ, लो जी भाई साहब, ये 1, 2, 3, ये मैंने 3 ड्रॉप डाली है, दो 2-3 ड्रॉप डाली। अभी ये कौन सा कलर हो गया है मोहित? ब्लू। और ब्लू की बात करें तो कितना हो गया इसका, अब अगर हम देखें तो? 7 to 8 के बीच में।
7 to 8। थैंक यू सो मच मोहित। अब ये 8.6 pH तक जाता है इसमें ब्लू कलर में, राइट। हमारा CMD 8.6 तक ले जाता है और हमारी बॉडी 8.6 अगर हमें मिल जाए pH, तो इससे बढ़िया कुछ अच्छा हो नहीं सकता। इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ cmdkits.com है, जहाँ से आप ये परचेज कर सकते हैं, ऑथेंटिक, सस्ता और बढ़िया pH इंडिकेटर। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, ऑब्वियसली ये तो लो ही, और पूरी तैयारी करके आप काम करो। अगर आप तैयारी करके काम नहीं करोगे तो उस लेवल पे काम नहीं होगा जिस लेवल पे होना चाहिए, राइट। तो अगर मैं देखूँ तो ये इसके बारे में तो आप लोगों को पता चल गया। मैं एक और डेमोन्स्ट्रेशन आप लोगों के सामने करता हूँ, जस्ट मिनट। मैंने एल्कोहलिक ड्रिंक रखा है। एल्कोहलिक ड्रिंक का मतलब ये है, ये एक एल्कोहल है। एल्कोहल मतलब वोदका है, राइट। अगर मैं आपको बताता हूँ कि एसिडिक चीजें कौन किस लेवल की एसिडिक चीजें, भाई अगर ऑब्वियसली मैं इसका मतलब ये नहीं हम दारू को प्रमोट करना चाहते हैं, मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि अगर दारू जो सबसे ज्यादा एसिडिक होती है, राइट, मैं अगर इसको वोदका को, मैंने वोदका इसलिए लिया क्योंकि वाइट है, जब भी यूज होती है इसीलिए होती है, तो मैंने थोड़ा सा वोदका का सैंपल लिया है आप लोगों के लिए, राइट। और इस वोदका के सैंपल का चेक करते हैं भाई साहब, इसका ये कितनी एसिडिक है, इसका पीएच कितना है। क्योंकि अगर जितना ज्यादा पीएच कम होगा, जस्ट अ मिनट, जितना ज्यादा पीएच कम होगा उतना ज्यादा प्रॉब्लम, उतना ज्यादा एसिडिक है, राइट। तो हम आज वोदका का, आप अलग अलग लिक्विड का लेके चेक कर सकते हैं पीएच इंडिकेटर से, किसी भी चीज का, राइट। अगर मैं इस वोदका को चेक करूं, मैंने इसमें डाला, ये कौन सा कलर आ गया है मोहित? Yellowish green. That is very acidic. ये मेरे, अगर मुझे नहीं पता आपके लैपटॉप पे क्या दिखाई दे रहा है, मेरे यहाँ प्योर येलो है मोहित, Yes. राइट। Yes. यानी कि ये सबसे ज्यादा हार्मफुल क्यों है, एल्कोहलिक ड्रिंक्स सबसे ज्यादा खतरनाक क्यों है, क्योंकि ये एसिडिक इन नेचर है। एसिडिक इन नेचर का मतलब है कि आपकी बॉडी में एसिड की मात्रा बढ़ाते हैं। अगर आपकी बॉडी में एसिड की मात्रा बढ़ेगी, देखिए ये येलो मतलब यहाँ दिखाई दे रहा है, राइट। दूसरे नंबर पे अगर ये पुअर हेल्थ की तरफ लेके जाएगा, इसलिए एल्कोहल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये आपको बुरी हेल्थ की तरफ क्यों ले जाता है, क्योंकि ये एसिडिक इन नेचर है। एसिडिक इन नेचर है आपकी किडनी से, जब जब किडनी के पास ये जाएगा, प्रोसेस करेगा, किडनी को बड़ी दिक्कत होने वाली है, इसे प्रोसेस नहीं कर पाएगी किडनी, राइट। फिर ये लिवर के पास जाएगा, लिवर बेचारा वैसे ही हमारी पूरी कचौरियों को ही प्रोसेस करने में बेचारे को इतनी लड़ाई करनी पड़ जाती है, भटूरे, इतनी सारी हमारी कितनी बढ़िया ईटिंग हैबिट्स हैं आजकल की लाइफ में, कि लिवर हमारा बेचारा इतना परेशान वैसा रहता है। और जैसे आप ये डालते हैं तो आपको ये दिख गया है कि भाई साहब ये डालेंगे तो लिवर कैसा हो जाएगा, वो फैटी हो जाएगा, फैटी हो जाएगा और लिवर आपका खराब होगा। इसीलिए एक बोलते हैं कि विस्की नहीं पीनी चाहिए, राइट। मैं आपको साइंटिफिकली बता रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ आप पियो या ना पियो, वो आपकी चॉइस है लाइफ में, राइट। लेकिन मैं ये डेमोन्स्ट्रेशन इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि लीगल है ये हमारे इंडिया में टिल डेट। सो अगर मैं दिखाता हूँ इस हद तक की भी, इस हद तक की भी अगर बात करें एल्कलिनिटी को, देखो सीएमडी कैसे दूर करेगा। अगर मैं इसमें 3 ड्रॉप मैंने डाल दिए, कौन सा कलर हो गया है मोहित? Blue. That's surrounding blue. राइट, ब्लू कलर आ Yes. गया। यानी कि ये जो हाईली एसिडिक वोदका थी, अगर उसमें सीएमडी मिला दे भाई साहब, वो भी एल्कलाइन हो गई, तो सोचो हमारे पानी के साथ क्या करता है फिर ये हमारी बॉडी के साथ कितना जरूरी है, राइट। इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें ओ एच ग्रुप, या इसमें से ओ एच को कैसे बोले, इसमें जो पदार्थ हैं जो शरीर के लिए हानिकारक हैं, इसमें जो पदार्थ हैं जो नशा करते हैं, उसको कुछ नहीं कर सकता सीएमडी, लेकिन इसको भी एल्कलाइन कर देता है। तो सोचो कितना जरूरी है हमारे शरीर के लिए। और सारा गेम मैं आपको बताता हूँ मिनरल्स का, सारा गेम मिनरल्स का है बॉडी में। अब ये लोग अल्कलाइन, क्षारीय और अम्लीय का ही गेम सारा बना रहे हैं, वो तो है ही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ नेचुरली अगर बन जाए तो इससे बढ़िया चीज क्या हो सकती है कि आप नेचुरल मिनरल से, मिनरल की सारी डेफिशिएंसी दूर हो जाए और आपकी बॉडी अल्कलाइन हो जाए, राइट। वापस आते हैं स्लाइड्स पे मोहित। तो ऐसे मैंने पता नहीं किस किस चीज पे डेमोन्स्ट्रेशन करके चेक करा हुआ है, क्या क्या चीजें मैंने देखी हुई है। तो I'm जैसे जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन की बताओ, ऐसी ऐसी चीजें भी हैं जहां पर वोदका तक को बताओ ये एल्कलाइन कर देता है, तो आपके बॉडी के लिए कितना जरूरी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट।
तो ये पीएच का जैसे बताया भाई, ये कलर जो दिखाया है, एल्कलाइन हेल्दी कौन सा है, एसिडिक कौन सा है, और सिकनेस कौन सा है। सिकनेस जो जैसे येलो है वो तो बहुत ही खतरनाक है। तो एंजाइम्स दैट आर कंस्ट्रक्टिव कैन बिकम डिस्ट्रक्टिव, जो एंजाइम्स जो कंस्ट्रक्टिव है वो डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं। ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी कैन बिकम कॉम्प्रोमाइज्ड लाइक योर ब्रेन और योर हार्ट। अगर एल्कलाइन नहीं है यानी कि एसिडिक है, तो आपके ऑर्गन्स जो है वो, मतलब ब्रेन तक आपका, हार्ट तक आपका खराब हो जाता है। कैसे हो जाता है अभी मैं थोड़ा बताऊंगा और डिटेल में, आज थोड़ा डिटेल में बात करेंगे इस बारे में। एल्कलाइन है तो माइक्रोब्स इन द ब्लड कैन चेंज शेप, म्यूटेट, बिकम पैथोजेनिक, ऑक्सीजन डिलीवरी टू द सेल सफर्स। अगर एसिडिक है तो सेल सफर करेगा। मिनरल एसिडिशन कैन गेट थ्रोन ऑफ। ऐसे कई इलनेस एंड डिजीज थ्राइव इन एसिडिक टेरेन। टेरेन मतलब टेरिटरी, टेरिटरी मतलब उस क्षेत्र में जहां पर भी एसिडिक इन्वायरमेंट है, बड़ा लोचा है भाई साहब। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। हर बीमारी और हर डिजीज का अगर आप बेस बनाएंगे शरीर में, तो ये लोगों को जो मालूम नहीं है, आप साइंस पढ़ो एक बार, आप खुद पढ़ के देखो, मैंने बहुत पढ़ाई लिखाई करी है इसके ऊपर, जब तब मैं और ज्यादा जान पाया हूँ। तो ये है एल्कलाइन और एसिडिक का फंडा। नेक्स्ट, अब देखो, वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन है। लाइफ मैटर एंड मैट्रिक्स, मदर एंड मीडियम, देर इज नो लाइफ विदाउट वाटर। एल्बर्ट जेंट क्योरगिल, वट एवर इट इज, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ इसे, 1937 में नोबेल प्राइज मिला था मेडिसिन में, उन्होंने भी यही बोला, देर इज नो लाइफ विदाउट वाटर। 1937 में सब मिनरल पाए जाते थे जब ये लिखा गया था, लेकिन मिनरल्स है, लोगों को ये भी गलती है कि डिहाइड्रेशन पानी से होता है। नहीं नहीं, डिहाइड्रेशन मिनरल्स की कमी से होता है, पानी की कमी से नहीं होता। शरीर में पानी की कमी हो गई और यार पानी का पानी पी लो, अरे भाई उसमें मिनरल्स ही नहीं है। डिहाइड्रेशन मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, इनकी कमी से होता है, पानी की कमी से नहीं होता। एल्काइन वाटर अगर आप पिएंगे, सीएमडी वाटर पिएंगे, इंप्रूव्ड कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी, आपके आपके बोन वोन ठीक रहेंगे। रिड्यूस कैल्शियम लॉस, यानी कैल्शियम का लॉस कम होगा, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मे प्रोडक्ट अगेंस्ट टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ मरकरी। मरकरी जो कि बहुत छोटी मात्रा में हमारी बॉडी में बड़ा टॉक्सिक इफेक्ट होता है मरकरी का, उसको प्रोटेक्ट करेगा। एसिडिक वाटर, नो इफेक्ट ऑफ कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, मे कॉज बॉडी at absorb mercury. Distilled and reserved osmosis water may become acidic. Next. Next. एल्कलाइन वाटर वर्सेस बॉटल वाटर, आप एक बार ये पढ़ेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा इसके बारे में। मैंने आपको सारा बेसिक साइंस बता दिया है। पीएच वैल्यू देखिए, द साइंस बिहाइंड इट, पीछे चलना मुझे एक बारी, द साइंस बिहाइंड इट एक बारी मैं पढ़ देता हूँ। ड्रिंकिंग एल्कलाइन वाटर हैज बीन नोन टू कॉज अ बेटर पीएच बैलेंस एंड हाइड्रेशन। एल्कलाइन वाटर अगर आप पी रहे हैं तो आपका बेटर हाइड्रेशन होगा और पीएच बैलेंस रहेगा। द जर्नल ऑफ द International Society of Sports Medicine found those who drank alkaline water had an improved acid base balance and hydration compared to those who drank tap water. Right? There are many different types of alkaline waters to choose from, there, whatever it is. Right? तो अब देखो, इसमें लिखा है टेस्ट एंड टेक्सचर। आवर बॉडी नीड्स टू रिमेन एट पीएच लेवल ऑफ 7.4, जो मैंने बताया आपको। द ब्रांड्स of water you find your local Walmart can be extremely acidic, जो आप मार्केट से खरीद लेते हैं, Walmart से खरीद लेते हैं। When you drink alkaline water you notice a difference in the taste and texture। अब देखो, एक चीज मैं यहीं पर आप लोगों के साथ एक चीज शेयर करता हूँ। एक वीडियो मोहित ने मुझे भेजी और मैंने देखी भी आज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे शेयर करना। बॉडी का पीएच वैल्यू क्यों सही रखना इंपॉर्टेंट है। आपका ब्लड का अगर पीएच वैल्यू 7.4 नहीं है तो आपका ब्लड, देखो गट हेल्थ तो आप जानते हैं आपके लिवर को सही रखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गट हेल्थ, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन्स, छोटी आंतें, बड़ी आंतें, या आपका डाइजेशन, जैसे आप ये लेते हैं एसिडिटी आपकी दूर हो जाती है। सब लोग जानते हैं एसिडिटी दूर होना, पेट सही होना, मतलब अपने आप में आपका जीवन बहुत 95% बीमारियां पेट साफ होने से ही हो जाती है। आप वेट लॉस करना चाहते हो तो भी आपको पहले इनडाइजेशन ठीक करना होगा। अगर आपका आपका डाइजेशन ठीक नहीं है तो आपका वेट लॉस भी नहीं होगा। राइट? इनडाइजेशन सही होना इंपॉर्टेंट है, एसिडिटी सही होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सब लोग जानते हैं। ब्लड का अगर पीएच वैल्यू मेंटेन ना हो तो क्या होता है, एल्कलाइन क्षारीय ना हो, अगर हमारा ब्लड जो 7.4 होना चाहिए, एसिडिक ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाता है, थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। राइट? ये अभी नोटिस करा गया है, आजकल बड़ा ही बोला जा रहा है कि भाई जो वैक्सीन थी उससे ये हुआ, मुझे नहीं पता कितना हुआ है और कितना नहीं हुआ है,
हार्ट की प्रॉब्लम्स बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, आई डोंट नो अबाउट दैट, मेरे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मुझे इतना मालूम है अगर ब्लड आपका गाढ़ा हो गया या उसमें वो एसिडिक हो गया तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा और आपको हार्ट डिजीज होने के चांसेस ज़्यादा है। भाई साहब मैं आपके खून की बात कर रहा हूँ, खून अगर एसिडिक है तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, आपको कैंसर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा चांसेस है आपको ब्रेन की प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा चांसेस है आपका ब्लड में अगर एसिडिक है तो आपको कैंसर, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, आपका प्रोन कार्डियो डिजीजेज हो जाएंगे, आपको कार्डियो प्रॉब्लम्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है अगर आपका ब्लड एसिडिक है। तो सारा गेम अगर मैं बनाऊं ना, सारा सारा गेम हमारी शरीर में मिनरल्स डेफिशिएंसी और क्षारीय होने का और कुछ भी नहीं है प्रैक्टिकली। अगर बेस बेस की बात करें, ऑब्वियसली हमें विटामिन भी चाहिए, हमें प्रोटीन्स भी चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन अगर मैं बेस की बात करूं जो फाउंडेशनल है, जो स्पार्क ऑफ लाइफ है, दैट इज स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स जो कि अब हमें नहीं मिलते। हमें सबको मालूम है भाई साहब, केला खाएंगे ना तो पोटेशियम मिल जाएगा, अगर हम दूध पियेंगे तो भाई साहब कैल्शियम, मम्मी बोलती है मेरी, बेटा दूध पी के सोया कर तेरी हड्डियां ठीक रहेगी। अब उन्हें ये नहीं पता कैल्शियम होता है उसमें, लेकिन हाँ पुराने लोग बिल्कुल सही कहते हैं दूध इसलिए पीते हैं क्योंकि कैल्शियम की मात्रा, आप केला खाओगे पोटेशियम की मात्रा, अगर आप सेब खाओगे तो आयरन की मात्रा ठीक रहेगी। बोला जाता है हमेशा कि एन एप्पल डे, आप एक सेब खाइए और डॉक्टर से दूर रहिए। क्यों रहिए? क्योंकि उसमें बहुत सारे अच्छे मिनरल्स पाए जाते हैं और आयरन मेजर कंटेंट है। पालक आयरन खाइए आप, मैंगनीज है मैंगो खाइए आप, ऐसे करके 50 अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं जो हम खाते हैं मिनरल्स की वजह से, लेकिन हमें खुद को मालूम नहीं है कि वो लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है। राइट। सो इसे मैं बताऊंगा कौन लोग ले सकते हैं और कौन लोग नहीं ले सकते हैं। दो तीन चीजें जो नहीं ले सकते हैं फिर किसी ने अब क्वेश्चन, इंदु जी आप अपने पास रखिए, मैं आता हूँ क्वेश्चन वाले सेशन पार्ट में भी हम जल्दी आएंगे। राइट। ओके। सो अभी थोड़ा सा टाइम 10-15 मिनट और लूंगा इसको, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। गेम सारा अम्लीय और क्षारीय है। कोकोनट वाटर अम्लीय है, लेकिन अगर आप एक चीज नोटिस करना, अगर आपका सलाइवा, आपका जो थूक है, अगर किसी एसिडिक वाटर में मिल जाए, एसिडिक चीज में मिल जाए तो क्षारीय बनाने में मदद करता है। तो आप जब भी सीएमडी पिए तो थोड़ा सा ऐसे करके पिए। राइट, जैसे इसमें मैं सीएमडी वाला पानी मैं भी पी रहा हूँ ना, ऐसे करके पिए जिससे कि और एल्कलाइन हो जाए। राइट, 8.6 से भी ऊपर चला जाए। तो सारा, अगर देखो आपने खाना खाया, उसे पचाने के लिए कुछ एसिड चाहिए, यानी कि अम्लीय पदार्थ चाहिए शरीर में जिससे कि वो फर्मेंटेशन और वो ठीक हो, खाना पच जाए हमें, वो ठीक है। लेकिन खाना खाने के बाद इसीलिए पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों नहीं पीना चाहिए? क्योंकि अ, जहां पर एसिड चाहिए वहां पर तुम पानी डाल रहे हो, पानी डाल रहे हो मतलब आग में पानी डाल रहे हो तो पंगा हो जाएगा। आग में मत डालो अभी पानी, इसलिए आधे घंटे बाद पानी पीना चाहिए। पानी ऐसे मुंह में, हमारा आयुर्वेद बोलता है ऐसे करके पीना चाहिए। आयुर्वेद की अगर बात करें, जैसे कि हम बात कर रहे थे अल्कलाइन जैसी कई स्पेशल चीजें हैं। देखो हमारा किडनी, किडनी क्या काम करता है? किडनी प्रोसेस करता है जो भी हम खाते पीते हैं उन चीज़ों को प्रोसेस करता है। यानी कि बॉडी में किडनी का अपना अलग ही रोल है। लंग्स का क्या रोल है? लंग्स क्या करता है, जो भी हम एयर लेते हैं, जो भी हम हवा लेते हैं, उसमें CO2 को खींच सके और ऑक्सीजन की मात्रा हमारी बॉडी में बढ़ा सके। ऑक्सीजन का ये काम होता है। लेकिन अगर आपकी बॉडी में ब्लड जो है एसिडिक है, ना आपका किडनी सही तरीके से काम कर पाएगा, ना आपके लंग्स सही तरीके से काम कर पाएंगे। अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो आपको कैंसर हो जाएगा। किडनी अगर सही तरीके से वो चीजें नहीं छान पा रही है, और वो जो जितना भी जो एसिड है, अगर वो ज्यादा एसिड हो गया ब्लड में, तो किडनी को एसिड को ही आगे प्रोड्यूस कर देगी, छानने में असमर्थ हो जाएगी, और आपकी बॉडी में एसिडिक एनवायरनमेंट हो जाएगा। तो मैं बार बार बता रहा हूँ आप लोगों को कि आप एल्कलाइन वाटर पिए, सीएमडी के साथ पिए, विद मिनरल्स पिए, जिससे आपकी किडनी ठीक रहे। जैसे कि मैंने बताया मेरे सारे रिपोर्ट्स ठीक आए हैं, चाहे वो आपके लिवर हो, चाहे वटेवर आपकी बोन्स हो, B12 हो, विटामिन डी हो, जो भी आपको कमियां है आपके शरीर में, सीएमडी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। राइट। सो क्या नाम है मोहित उस डॉक्टर का जो आप बता रहे थे? एक बार बताना आप, आज आप फोन पे बता रहे थे जो आपने भेजा था। आर यू देयर मोहित? हेलो हेलो हेलो, टेस्टिंग, हेलो। आप आ सकते हो मोहित क्या थोड़ी देर के लिए? हेलो, मैं शिवराज भाई। आप
इको कर रहा है, एक बारी तो दो उसमें से हटा लो आप, और एक बारी वो आप क्रिएट करो जो मुझे आप बता रहे हैं। चलो जी शिवराज भाई, हाँ प्लीज तो प्लीज। तो थैंक यू सो मच। तो आज हम दिन में एक बात कर रहे थे कि जिसे अभी शिवराज भाई ने क्रिएट किया कि हम पेट के लिए तो बात करते हैं कि एसिडिटी हमारी खत्म हो जाए, एल्कलाइन आ जाए। तो उसके बाद ब्लड के ऊपर भी बात है, हम दोनों बैठ के इसी बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था, और शायद आप लोग भी जानते हैं कि एक वाघवट जी ऋषि हुए हैं हमारे, वाघवट, तो जिन्होंने अच्छे हृदय के लिए एक उन्होंने बुक लिखी है, ग्रंथ लिखा है। और कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि हम आयुर्वेदा का 5,000 साल पुरानी हमारी हिस्ट्री है, और हम आज आयुर्वेदा के थ्रू ही कितनी सारी चीजें क्रिएट हो रही। तो वहां से हमें ये आर्टिकल मिला जिसके अंदर स्पष्ट रूप से इस बात को कहा गया है कि अगर हमारा ब्लड भी क्षारीय हो, एल्कलाइन हो, तो हमें हार्ट की प्रॉब्लम बहुत कम होंगी, ना के बराबर होंगे। जिस तरीके से कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर जाकर, हमारी वेन्स के अंदर जाकर जमने लगता है, तो उसका एक मेजर रीजन है कि हमारा ब्लड है वो एसिडिक होता जा रहा है। और ये हमारे ग्रंथ में आयुर्वेदा में कहा गया है। और आज उसी चीज को हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं कि यस, कि अगर हमारा ब्लड हमारे खान पान की वजह से, प्रोसेस फूड की वजह से आज एसिडिक होता जा रहा है, उसको कैसे चीज को कैसे ठीक किया जाए। तो आज उसको ठीक करने के लिए, इम्प्रूवमेंट की तरफ जाने के लिए एक मैजिकल प्रोडक्ट आज हमारे पास है कि हम पेट की जो एसिडिटी है वो तो ठीक करेंगे ही करेंगे, उसके साथ साथ हमारी बॉडी भी एल्कलाइन होगी। और हमारी बॉडी एल्कलाइन के अंदर हमारा ब्लड भी आता है। तो डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। और जितने भी इतने सालों से जो लोग भी इसको यूज कर रहे हैं, हम सब ने भी यूज किया है, तो बहुत कम हमने ऐसी चीजें देखी है कि जिसने रेगुलर यूज किया उसको कोई मेजर हार्ट की प्रॉब्लम हुई हो। यही चीज मैं शिवाज भाई से शेयर कर रहा था कि हमारा ब्लड भी एल्कलाइन होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमारे कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन को वो रोकता है। कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन वहां ज्यादा होती है जहां पर हमारा ब्लड एसिडिक है। यही बात है शिवाज भाई। तो वाघवट जी हैं ऋषि, आप जाकर गूगल पे सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियोज देख सकते हैं कि अगर हमारा ब्लड एसिडिक होगा तो क्या क्या हो सकता है। तो वो सारी चीजें नेचुरोपैथी के अंदर आती हैं। और वो इतनी सारी चीजें हैं कि कोई आदमी फिर सब यही कहें कोई चीज क्या क्या करे, कैसे कैसे करे। तो एक सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कि एक बॉटल अपने पास रख लो जो इजीली अवेलेबल है हर जगह पर। हम्म। जी शिवाय भाई, थैंक यू सो मच। इससे मुझे याद आया, जैसे लौकी का जूस जो बोला गया है वो इसीलिए बोला गया है कि वो यस, एल्कलाइन है, राइट? यस, यस, वो हाईली अल्कलाइन है, बहुत जल्दी बहुत तेजी से आपके ब्लड को वो अल्कलाइन करता है। हाँ, तो लौकी का जूस भी आप लें, लेकिन वही है कि आजकल पता तो सब कुछ है, जैसे हमारा यस, फ्लैक्सीड बिकता है, फ्लैक्सीड ला ही नहीं पाता कोई। तो इसलिए कहीं डेफिनेटली, पड़ा हो तो एक कैप्सूल लेना आसान है, या 5 ड्रॉप डाली, सीएमडी ले लिया, कहीं पर भी ले लिया। आप लौकी का जूस ले लिए नहीं घूम सकते ना। डेफिनेटली हर बट जगह यस, अवेलेबल होना हर जरूरी है। जगह। यस, थैंक यू सो मच मोहित। थैंक यू भाई, थैंक यू। आगे चलते हैं भाई, थैंक यू सो मच। किसी ने बोला राजीव दीक्षित जी आपने सारे सेशन, राजीव दीक्षित जी अपने सारे सेशन में ऋषि बहादुर जी की जी बात। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला इन्होंने कि जो संदीप जी के आप अगर वीडियो सुनेंगे तो उसमें वो वाघवट जी बार बार बोलते हैं। तो वाघवट जी वो ऋषि हैं जिन्होंने आयुर्वेदा के ऊपर शोध किया है और हमारे ग्रंथों को उसकी इंफॉर्मेशन से परिपूर्ण किया है। तो वाघवट जी, राजीव दीक्षित जी भी इनके बारे में जी लिखते हैं। डेफिनेटली वही है इधर। लोग बोल रहे हैं लौकी में भी इंजेक्शन वाली है सर। सर वही मैं पहले कह रहा हूँ सर, मतलब ये नहीं है, है तो ना ले, वो भी ले, क्या कर सकते हैं, बात सही है, लेकिन चीजें लेकिन भी आज सीएमडी हम लोग ठोक बजा के नेचुरल है, कह सकते हैं कोई इंजेक्शन नहीं है, और 100% ओरिजिनल, नेचुरल। एकदम 100% नेचुरल, एकदम और यूएसए अप्रूव करता है, एफडीए, दैट इज बहुत बड़ी यूएसएफडी। अथेंटिकेशन। आगे चलते हैं भाई, थोड़ा समय 9:30 हो गया, अब इसे थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, वाटर का मैं बता चुके हैं, अब जो मेन मेन चीज़ है उस पर चलते हैं। हर हर ऑर्गन को वाटर ही चाहिए। अह, ये सारी हम बातें बता चुके हैं, नो डिजीज इंक्लूडिंग कैंसर, डी 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 वेस्टीज प्राइम सीएमडी, वेस्टीज प्राइम कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप्स, रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट, आप इस्तेमाल करें प्लीज। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, इस सिंगल प्रोडक्ट से 25,68,739 रुपए का चेक बना था मेरी पिछली, 25,68,739 रुपए का चेक बना था मेरी पिछली कंपनी में, मेरा ये हाईएस्ट चेक था। और सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट से बना था। इस प्रोडक्ट में इतना दम है, या ऐसे रिजल्ट्स हैं आने वाले समय में, ये हर आदमी का बन सकता है। वो सही तरीके से समझे, इस प्रोडक्ट को सही तरीके से इस्तेमाल करे, पूरी नॉलेज ले, तो नेक्स्ट लेवल का गेम है। मैंने इसलिए चेक दिखाया आपको, पिछली कंपनी का हाईएस्ट चेक, कि आपको ये पता चले
एक ही प्रोडक्ट था कंपनी। बाद में खैर 2017-18 में जब मैं वेस्टीज में आया, उससे पहले उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च करे थे, बट 95% यही बिकता था तब भी। लेकिन शुरू के 5 साल तो ये सिंगल ही प्रोडक्ट था, 5-6 साल। बाद में कुछ 1, 2, 4, 5 आए थे, बट सब बिकता यही था बेसिकली, राइट। तो दिस इज वंडरफुल प्रोडक्ट। ये ब्रूस एंडरसन एंड मिंडी एंडरसन है, जो यूएस में इस प्रोडक्ट के निर्माता हैं, प्रोडक्शन जो करते हैं बेसिकली। इनके फादर हैं ब्रूस एंडरसन, मिंडी एंडरसन के फादर हैं। ब्रूस एंडरसन के फादर जो है हार्टले, एंड उनकी माँ गे एंडरसन, जिन्होंने इस कंपनी का फॉर्मेशन किया था, वो मैं बताता हूँ उसके बारे में। ये वो फैमिली है जो इस प्रोडक्ट को बनाती है। ये मुंबई सारा स्टार का एक फोटोग्राफ है ब्रूस के साथ। नेक्स्ट, वेस्टीज प्राइम सीएमडी से एल्कलाइन करें आप, जो तो मैं बता ही चुका हूँ। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ओके, सो शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ सीएमडी बनता कैसे है। सीएमडी ग्रेट सॉल्ट लेक एक जगह है, एक यूटा। यूटा एक स्टेट है, जैसे अमेरिका में स्टेट है यूटा, इंडिया में स्टेट है दिल्ली, ऐसे अमेरिका में है यूटा। वहाँ पर एक ग्रेट सॉल्ट लेक है। ग्रेट सॉल्ट लेक में उस लेक 125 किलोमीटर लंबी, 120 किलोमीटर लंबी और 45 किलोमीटर चौड़ी लेक है, यानी पूरा समुद्र है। हाँ, समुद्र से 8 से 9 गुना ज्यादा ज्यादा गाड़ी है, राइट। बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है समुद्र से, और उसमें बहुत ज्यादा सोडियम है। जैसे समुद्र का पानी आप नहीं पी सकते, तो इसका पानी भी नहीं पी सकते। इसमें आप अगर इसमें आप जाएंगे तो डूब नहीं सकते, आप इसमें तैरते रह जाएंगे। इस लेक में गिर जाएंगे तो डूब नहीं सकते। इसमें किसी प्रकार का जीव जंतु जिंदा नहीं रह सकता। चारों तरफ से घिरी हुई ये लेक, इस लेक में पहाड़ों से घिरी हुई लेक में स्पेशल चीज क्या है कि इसमें इनपुट है दो तीन तीन तरह की। एक अमेजोन रिवर है, या 3 तरह की रिवर्स हैं जो इसमें आती हैं, राइट। और इस लेक में इनपुट है, आउटपुट नहीं है। आ कुछ भी सकता है, जा कुछ भी नहीं सकता। तो इसलिए पड़े पड़े लाखों सालों में बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो गई, हजारों लाखों सालों में बहुत ज्यादा जो जो मेडिसिन ले रहे हो ले सकते हैं, जो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो गए। कॉन्सेंट्रेशन होने के बाद हुआ क्या, अब वो पिया नहीं जा सकता। 1969 में इस प्रोडक्ट के ऊपर हार्टले और गे एंडरसन ने काम करना शुरू करा, और बहुत हाईली बायो अवेलेबल है, बहुत ही ज़्यादा फुल स्पेक्ट्रम ऑफ मिनरल, जितने भी मिनरल उनको बॉडी बॉडी में चाहिए, ट्रेस या मैक्रो या माइक्रो मिनरल जितने भी चाहिए, आयनिक ट्रेस मिनरल्स नेसेसिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी पूरा करता है, हाईली बायो अवेलेबल है। पीते ही 5 सेकंड में एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे शरीर में, 5 सेकंड 10 सेकंड में एब्जॉर्ब हो जाता है। CMD goes through a 2-year evaporation process and has the highest standards in the industry. ये जो प्राइम सीएमडी है हमारी, 2 साल का इवापोरेशन का प्रोसेस है। आगे चलते हैं, 2 साल का प्रोसेस है। आगे चलते हैं आयनिक और कोलाइडल। अब देखो ये वो लेक है। अब ये 2 साल में कैसे बनती है, उस लेक में से वो निकाल लिया जाता है, वाटर निकाल लिया जाता है, और सोलर इवापोरेशन से, सोलर कंसंट्रेशन प्रोसेस, यानी कि उसे सूरज से सुखाते हैं। एक लेक लेक से निकालने के बाद एक पॉन्ड में डालते हैं, सूरज से सुखाते हैं। जो सुखाने के बाद जो हैवी मेटल या जो जो हानिकारक पदार्थ हैं उसके अंदर, वो नीचे रह जाते हैं, और ऊपर 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 पानी रह जाता है, जो कि बहुत काम का है। फिर उसे दूसरे पॉन्ड में डालते हैं, फिर तीसरे पॉन्ड में डालते हैं, 6 पॉन्ड में डालते हैं। सारे सीजन जो वहां पाए जाते हैं, पतझड़ सावन बसंत बहार, सारा का सारा उन सीजन से गुजर के उस सोलर इवेपोरेशन से बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से, ना कुछ ऐड करा जाता, कुछ मिलाया नहीं जाता इसके अंदर, किसी भी प्रकार की कोई चीज, इसे नेचुरली तैयार करा जाता है। 2 साल का प्रोसेस है उस समुद्र के पानी से, यूटा से निकलने से लेके फाइनली बॉटलिंग होने तक का पानी बनने तक 2 साल का प्रोसेस है। एंडरसन फैमिली बड़े प्यार से इसे बनाता है, राइट। ये वो आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं, गूगल पे जाने के बाद ग्रेट सॉल्ट लेक ये है, और यहाँ से हार्वेस्टिंग होती है। नेक्स्ट, मिनरल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है ये यूटा का, ग्रेट सॉल्ट लेक का। हर ये सारे पॉन्ड्स दिखाई दे रहे हैं, देख रहे हैं साइड में जो वो ये सारा सोडियम है, सारा नमक है जो नीचे नीचे रह गया, फिर अगले में डाला, क्योंकि नमक हम हाई ब्लड प्रेशर वाले भी ले सके, इसलिए मिनरल इसमें सोडियम जो है नाम मात्र रह जाता है, जिससे कि आप आसानी से ले सकें। ये वहाँ के कुछ फोटोग्राफ्स हैं आपको जो मैंने दिखाए हैं। और इसमें ऑब्वियसली हलाल सर्टिफाइड है, ग्लूटेन सर्टिफिकेशन है अमेरिकन वेजिटेरियन एसोसिएशन से, ये ग्रास सर्टिफाइड है अमेरिकन US FDA से। ग्रास जनरली रिकग्नाइज एज सेफ। लोग पूछते हैं सेफ है नहीं है, ये 100% सेफ है। ये US गवर्नमेंट यानी कि वहाँ का FSSAI ने अप्रूवल दिया हुआ है कि कुछ बेकार नहीं कर सकती। कितना अच्छा करेगी ये आप लेके चेक करिए, ये कुछ बुरा नहीं करेगी, ये गवर्नमेंट बोलती है। NSF सर्टिफाइड है। ये सारी चीजें, ब्रेन फंक्शन, मस्कुलर फंक्शन, हार्ट फंक्शन, बोन फंक्शन,
1 लीटर पानी में 7 ड्रॉप डालिए और 3 टाइम्स डे पीजिए। नेक्स्ट, मिल्क प्रोडक्ट के साथ इसे ना लीजिए। आप 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा सोडियम है, तो आप मिल्क का प्रोडक्ट यानी कि दही, दूध, इन इन इनमें ना लें, पनीर इनमें ना लें। और आप किसी भी चीज़ के साथ ले सकते हैं, आप दाल में डाल के ले सकते हैं, पानी में ले सकते हैं, जूस में ले सकते हैं, आप किसी भी प्रकार के किसी भी ड्रिंक में डाल के इसे पी सकते हैं। लेकिन हाँ, खाने पीने में ले सकते हैं, लेकिन 3 चीज़ों का ध्यान रखें जिसमें ना लें। व्हाट डू यू मीन बाय इंप्रूवमेंट रिएक्शन? इंप्रूवमेंट रिएक्शन क्या है? जो भी आपको पहले से बीमारियां हैं दोबारा उखड़ के आ सकती हैं। मान लीजिए आपको जैसे मेरे को हुआ, मैंने जब पीना शुरू करा तो मेरे को इतनी ज्यादा पसीना आया रात को 3 मिनट, जैसे मेरे बड़े भैया एक्सपायर हुए थे हार्ट अटैक से, तो मुझे इतना पसीना आया उस टाइम, और मेरे को, मैं ये ले रहा था, तो मतलब मैं क्या ही बताऊं आपको क्या हुआ। बहुत ज़्यादा मुझे लगा हार्ट अटैक तो नहीं आ गया मेरे को, इतना पसीना आया। लेकिन अगर जो आदमी कभी भी कोई चीज़ नहीं लेता है, अगर उसे ये सीएमडी दी जाए तो कई बारी उसको वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए। यानी कि डिटॉक्सिफाई किया, बॉडी में गंदगी कैसे निकलेगी, या तो पसीने से निकलेगी, या मल मूत्र से निकलेगी, या सूसू से निकलेगी, या पॉटी से निकलेगी, या पसीने से निकलेगी। तो वो इंप्रूवमेंट रिएक्शन हो सकते हैं। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो जो पहले थी और उखड़ गई या ज़्यादा हो गई, तो आप ड्रॉप की मात्रा कम कर दें, लेकिन इसे 2-4-5 दिन रहेगा, इसे छोड़े ना। इसका मतलब आपके शरीर पे काम कर रही है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसे आपकी बॉडी यूज़्ड टू नहीं होती, वो मिलती है, तो शुरू में हज़म नहीं हो पाता, राइट? ओके, अब ये डुप्लीकेट और रियल अजय दिखाई दे रहे हैं, राइट? रियल अजय देवगन क्या है, डुप्लीकेट अजय देवगन को देख के मुझे हमेशा हँसी आ जाती है। इसके डुप्लीकेट बहुत सारे मार्केट में मिलते हैं, कभी एक्स कंपनी ले आती है, कभी डीपीएल, कभी फलान-ढिकान, कभी XYZ, ये हम लाए हैं जी, हमारी सीएमडी है, हमारी सीएमडी है, हमारा सीएमडी है। ये सब आते हैं और चले जाते हैं। मैं 2011 से देख रहा हूँ, पचासों कंपनी आई है, कोई मेरठ में कर रहा है, कोई कहाँ बना रहा है, कोई नमक डाल लेता है, कोई क्या कर लेता है, कुछ भी डाल लेता है। लेकिन ऑब्वियसली किसी के वो रिजल्ट नहीं होते, इसलिए वेस्टीज में नंबर 1 प्रोडक्ट पहुंच चुका है हमारा हेल्थ सप्लीमेंट में। अगर आज हम देखें तो वो इसलिए क्योंकि ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है। हम डुप्लीकेट तो हम 2018 में भी लॉन्च कर सकते थे, ऑब्वियसली वेस्टीज कभी भी कोई डुप्लीकेट प्रोडक्ट कभी भी लॉन्च नहीं करेगा। और कोई चीज हिट हो जाए तो इसका मतलब डुप्लीकेसी होनी चाहिए। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अजय देवगन, सचिन तेंदुलकर, सबके डुप्लीकेट है, मेरे नहीं है। क्योंकि जो हिट हो जाए और उसका डुप्लीकेट ना है, वो तो मार्केट में कोई ओरिजिनल नहीं है। गारंटीड 2 साल का प्रोसेस कोई नहीं अपना रहा है, बोल कुछ भी ले। 2-3 चीजों का ध्यान रखो, डुप्लीकेट ही अगर चेक करना है, जो भी टैक्स ले रहा है वो डुप्लीकेट है। हमारा टैक्स फ्री प्रोडक्ट है, नेचुरल मिनरल वाटर है, इसलिए टैक्स फ्री है हमारे इंडिया में। इसको किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं है। इसके अलावा जितने भी बेच रहे हैं सब टैक्स ले रहे हैं। बड़ी सिंपल सी बात, राइट? जो भी टैक्स ले रहा है वो। और फिर सांच को क्या, आज यूज करके देख लो, टेस्ट करा लो लैब से। तो डुप्लीकेट से सावधान रहे। नेक्स्ट, अवॉइड क्या करना है, मैं आपको बता बता देता हूँ। आप एक तो मेटल वाले, आप कांच के गिलास में, शीशे के गिलास में इसे लें, या शीशे के ही बर्तन में कोई चीज ले, या प्लास्टिक में ले, कागज में ले, लेकिन कोई भी स्टील, आयरन, लोहा वाली चीज में ना लें। आप अवॉइड करें, वो वाले रिजल्ट नहीं रहेंगे, क्योंकि ये मिनरल बैलेंस करता है आपकी बॉडी में। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। मिनरल बैलेंस करता है। मिनरल बैलेंस का मतलब ये है कि जो ये मिनरल की मात्रा पूरी ही नहीं करता, बैलेंस करता है। यानी कि जो ज्यादा है उसे कम भी करता है, और जो कम है उसे ज्यादा करता है। मान लीजिए आपकी बॉडी में कैल्शियम ज्यादा है, यानी कि किडनी में स्टोन हो रखा है। कैल्शियम डिपॉजिट ही होता है बेसिकली। वो कैल्शियम जम जाए तो उसे स्टोन बोलते हैं किडनी में। किडनी उसे प्रोसेस नहीं कर पा रहा, कैल्शियम ज्यादा चला गया आपकी बॉडी में, या वो प्रोसेस नहीं हो पा रहा है, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा मैग्नीशियम की कमी की होने की वजह से। जैसे ये जाएगा आपका, वो कैल्शियम डिपॉजिट दूर कर देगा। यानी कि किडनी स्टोन दूर नहीं करता, ये मिनरल बैलेंस कर रहा है, इसलिए कैल्शियम बाहर निकल जाएगा धीरे धीरे। किडनी स्टोन के 100 में से 98 केस मैंने ऐसे देखे हैं जिनको रिजल्ट मिला है कि किडनी स्टोन उनका ठीक हो गया सीएमडी पीने से, सिर्फ सीएमडी पीने से। अगर किडनी हेल्थ लेंगे तो और अच्छी बात है, बट ये सीएमडी से भी सिर्फ हो जाता है। ये यहाँ पर आने के बाद हमने किडनी हेल्थ देना स्टार्ट करा, हम पहले सिर्फ सीएमडी दिया करते थे। तो इन चीजों को आप अवॉइड करें। बैलेंस करता है, बैलेंस। कई लोग कहते थे मेरी बॉडी में कोई ज्यादा पहले से मिनरल ज्यादा हुआ तो भाई इसको कम कर देगा, अच्छा कम हुआ तो उसको नॉर्मल कर देगा, बैलेंस करेगा, राइट? नेक्स्ट, ये चीजें अवॉइड करनी है जो मैंने आपको बता दिया है। हाँ, मिनरल्स आपके घर में अगर कोई पेट है, बिल्ली है, कुत्ते हैं, गाय भैंस है, चूहे हैं, जो भी आप पालतू जानवर है, आप उन्हें रेगुलर बेसिस पे दें। इन्हें भी बहुत ज्यादा जरूरत है इनकी हेल्थ। जो आप पेड़ पौधों पे चेक कर लो एक बारी, 2 पौधे रख लो, एक में नॉर्मल पानी डालो, एक एक में 5 ड्रॉप डाल के डाल लो। 10 दिन बाद दोनों पौधे चेक कर लो आप एक बारी, सिर्फ 10 दिन बाद चेक कर लो। तो आपके यहाँ जो भी पशु पक्षी है, अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, उन्हें आप सीएमडी का पानी, मेरे यहाँ डॉग है, मैं उसे कोई प्रॉब्लम हो जाए सबसे पहले उसे पानी सीएमडी पिलाता हूँ और वो ठीक हो जाता है। अब तो घर में रेगुलर
तो अपनी मेड को समझा ही रखा है कि रेगुलर 5 ड्रॉप डाल दो उसके उसमें और वो पी लेता है। सो नेक्स्ट, तो बिल्डिंग हेल्दी सेल्स थ्रू मिनरल्स अवेलेबल नाउ, DP 920, MRP 1100, रोज 3-4 CMD बेचने का, 1000 रुपये जेब में डालने का। नेक्स्ट, ये फैक्ट्स एंड फिगर से आगे चलते हैं। तो CMD डेमो किट है जो हम प्रमोट करते हैं हमेशा। हम पहले जब पिछली कंपनी में थे तो भी यही यूज किया करते थे। इसके आप cmdkits.com पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा ये सारा कि भाई क्या क्या लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए। बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, मैं रिकमेंड करूंगा। चाहे वो आपका बल्ब जलाने वाला डेमो हो, चाहे वो एल्कलाइन करने का pH इंडिकेटर हो, चाहे वो क्या कहते हैं TDS मीटर हो। TDS का भी वो होता है इसमें डेमोस्ट्रेशन। वो नेक्स्ट टाइम में करके दिखाऊंगा। आज समय थोड़ा कम है क्योंकि टेस्टिमनी भी लेने हैं हमने और कुछ क्वेश्चंस भी लेने हैं। और नेक्स्ट इज, थैंक यू सो मच। 1 मिनट होल्ड करिएगा। तो ये बेसिक चीजें थी जो मैंने आप लोगों को बतानी थी, वो मैंने बता दी। अब पहले हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। क्वेश्चंस लेने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर ये इससे रिलेटेड है किस में लेना है और किस में नहीं लेना है। जो मैं बता रहा हूँ उसमें नहीं लेना है, बाकी सब ले सकते हैं। उसमें रिजल्ट आएगा नहीं आएगा आप लेके देखो। किसी भी चीज में, सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक, हर चीज पे रिजल्ट आने के बहुत मेजर चांसेस है। किसी में भी मिलाकर इसे आप ले सकते हो। ORP डेमो भी इसमें मिलते हैं जो मैंने बोला है, वहाँ ORP का भी मिल जाएगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। अभी मैं नहीं समझा रहा हूँ, बट यहाँ ORP का भी डेमो आपको मिल जाएगा cmdkits.com पे। तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन है जो जो पहले लोगों ने लिख के भेजे हुए। कोल्ड, हाँ बिल्कुल जी, आप ठंडे पानी में 100, मैं इसी में से ले लेता हूँ क्वेश्चन जितने ने लिखे